तो आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू डेवलप अटैचमेंट टू डिवोटीज़। तो सबसे पहले डिवोटीज़ की महिमा क्या है वो जानना ज़रूरी है। तो अभी जो ये सेटिंग है यहाँ पर मेरे सामने 15 लोग बैठे हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन ऑलमोस्ट 43 लोग हैं। तो इसीलिए ये दोनों ग्रुप को हमें मेंटेन करना है। तो बीच में अगर कुछ खामियां कुछ होगी तो आप बेयर करना प्लीज़ दोनों ग्रुप को देखना है। तो ये सॉन्ग बहुत ही सुंदर भक्तिनाथ ठाकुर ने लिखा है। तो इसमें बताते हैं, ओहे वैष्णव ठाकुर दया रस सागर ए दासे करुणा करी। क्योंकि अभी हमारा क्लास का टॉपिक है कि वैष्णव के प्रति कैसे अटैचमेंट बढ़ाना है। तो पहले जानना चाहिए वैष्णव कौन है ना। वी शुड नो हु इज़ अ वैष्णव। तो इसमें बताते हैं, हे वैष्णव ठाकुर आप दया के सागर हो और इस दास पर करुणा कीजिए। दिया पद छाया शोधो यामाया तोमारा चरण धरी। मैं आपके चरण कमल को पकड़ता हूँ और आप मुझे अपने पद छाया, अपने चरण कमलों की छाया दीजिए, मतलब मुझे शेल्टर दीजिए। क्यों शेल्टर देंगे? आपके चरण कमल को शेल्टर लेने से क्या होगा? ऐसा क्या खास बात है भाई? आपकी तो 5 ही उंगली है ना, हमारे थोड़ी आपके 10 उंगली, मैंने एक पाँव में ज़्यादा वो है या कुछ स्पेशल है। तो अभी देखिए नेक्स्ट बता रहे श्लोक में क्या होगा आपके चरण कमल का शेल्टर लेने से। छाया बेग दोमी छाया दोष सोधी। अभी आप सबको याद होगा हमने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पे क्लास लिया था। तो उसमें हमने छाया बेग मतलब वेग, जो हमारे इंक्लिनेशंस है या जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, क्या है? वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम। तो ये जो 6 वेग हैं, हाँ, बोलने का वेग, बहुत हमें बोलने की इच्छा होती है ना। मनस माइंड का वेग, कहाँ कहाँ भागता है माइंड। वेग है, वेग मतलब फोर्स है। आप ना भी चाहते हो तो कभी भी क्या आप देखोगे आपको क्रोध आता है तो आप नहीं भी चाहते हो, नहीं बोलना है मेरे को, अगर मैं इसको बोलूँगा कुछ उल्टा सीधा निकल गया मुंह से तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन वो वेग इतना स्ट्रांग है कि हम बोल ही देते हैं, है ना, बिकॉज ऑफ वेग, बिकॉज ऑफ फोर्स। तो वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, मन का जो वेग है, आप चाहते हो कि नहीं, गलत जगह पे मेरा माइंड नहीं जाए, नहीं देखना मेरे को बिल बोर्ड रास्ते में चलते वक्त, देख लो बराबर जाएगा माइंड, जाएगा ही जाएगा, है ना। या जिनको रात को यूट्यूब देखने की आदत होती है, तो आप एक वीडियो देखते हो तो नेक्स्ट वीडियो के जो लाइन आते हैं तो आप कितना सोचते हो, नहीं ये तो नॉन डिवोशनल वीडियो है, मेरे को क्या लेना देना है इससे, यूक्रेन रशिया में क्या चल रहा है मेरे को क्या लेना देना है इससे, ये थोड़ी भक्ति संबंधित है। लेकिन फिर भी हम खोल के देख ही लेते हैं। क्यों? माइंड का वेग है, वो इररेजिस्टेबल है, वो है ना। मनसा क्रोध वेगम, क्रोध का वेग मैंने आपको बताया। जीवा वेगम, अरे आज फास्टिंग है, नहीं खाना है मेरे को, या मेरे को स्वीट नहीं खाना है ना। जो कांग्रेगेशन है उसमें जो इनको डायबिटीज़ होगा, लेकिन जीवा का वेग ऐसा होता है जो क्या आप रोक नहीं सकते उसको, है ना। उदर उपस्थ वेगम, पेट को भरने की जो वेग है, उपस्थ जनेंद्रिया का वेग। तो ये 6 प्रकार के वेग हैं जिन वेगों को कंट्रोल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो इसीलिए हम क्या है, वैष्णव ठाकुर से क्या प्रार्थना करते हैं। तो हम लोग जब किसी वैष्णव के चरण कमलों को हम शेल्टर लेते हैं तो ये 6 प्रकार के जो वेग है हम इस पर कंट्रोल प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्षय बेगा और है क्षय दोष। तो क्षय दोष क्या होते हैं हमारे, आप देखो, अत्याहारा प्रयासस् प्रजल्प नियमाग्रह जनसंघर्ष लौल्यम च षड्भिर भक्तिर विनश्यति। तो 6 प्रकार के जो दोष है हमारे अंदर, उन दोष से भी हम जो है ऊपर उठ सकते हैं यदि हम किसी वैष्णव का शरण लेते हैं। 6 गुण देहो दासे। अब ये 6 गुण क्या है जो हमारे भक्ति में हमें प्रोत्साहन देते हैं या हमें भक्ति में आगे बढ़ाते हैं। वो क्या है? उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संगत त्यागा सतोवृत्ते षड्भिर भक्ति प्रश्यति। तो जो 3 जो आप देख रहे हो, क्षय बेग, क्षय दोष, क्षय गुण, ये उपदेशामृत के पहले 3 श्लोक है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पहले 3 श्लोक है। क्षय सतसंग, अब 6 प्रकार के सत्संग है, ठीक है। इसका भी अलग क्लासिफिकेशन, लेकिन हमने वो क्लास नहीं लिया है तो डिटेल नहीं जाऊँगा। तो देहो या हमारे बौसेच्छी संगेरा से, हे वैष्णव ठाकुर मैं आपके पास इसीलिए आया हूँ क्योंकि आप मुझे ये जो 6 प्रकार के जो मेरे अंदर दोष हैं, जो मेरे अंदर कमियां हैं, उनको दूर करोगे और जो अच्छे गुण हैं उनको आप मेरे पास लेके आओगे। देखिए, एक वैष्णव ही एक ऐसा व्यक्ति है पूरे संसार में
जो हमारे हृदय से जो है हमारे सारे जो कलमश है उसको निकाल सकता है और हमारे अंदर अच्छे गुण को ला सकता है। बिना वैष्णव की कृपा के कोई भी व्यक्ति भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, ये पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए आप देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या बोलते हैं, एकाकी हमारा नाही पाया बल हरि नाम संकीर्तने। हे वैष्णव ठाकुर, एकाकी हमारा, अकेले मेरे में कोई बल नहीं है, कोई ताकत नहीं है, क्या चीज़ के लिए? नाम संकीर्तन के लिए। अभी आप लोग सुबह कितने लोग डांस किए थे गुरु पूजा में? कितने लोग थे यहाँ पर? हाथ उठाइए। ओके, तो अब मज़ा आया आपको? अच्छा लगा? अगर मान लीजिए वहाँ पर आप अकेले होते, ठीक है, ये लोग सब इधर गा रहे बजा रहे, बट आपको अकेले डांस करना है, कितना देर नाच पाते? डांस ही नहीं कर पाते ना। जब इतने लोग थे, सब क्या माहौल जम गया था, ज़बरदस्त है ना, एकदम ऐसा लग रहा था बाढ़ आ गई भक्तों की, इतना ज़बरदस्त है ना। तो मैं भी घंटा बजा रहा था, मेरा हाथ छिल गया था, लेकिन फिर भी मन करता और बजाऊं, इतना आनंद आ रहा था, इतना ज़बरदस्त माहौल क्रिएट हुआ था। तो क्यों? क्योंकि सब साथ में आए थे। एकाकी हमारा नाही पाया बल हरि नाम संकीर्तने, तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया। हे वैष्णव ठाकुर, आप कृपा करके मुझे श्रद्धा दीजिए, देहो कृष्ण नाम धने, मुझे कृष्ण का जो नाम धन है वो आप मुझे दीजिए। हे वैष्णव ठाकुर, क्यों? कृष्ण का नाम केवल वैष्णव क्यों दे सकता है? वो तो कोई भी दे सकता है। फिर नेक्स्ट श्लोक में क्या बोलते हैं? क्यों? बिकॉज कृष्णा से तोमार, कृष्णा दीते पार तोमार सकती आछे। कृष्णा जो है वो आपके हैं, कृष्णा से तोमार, कृष्णा दीते पार, और कृष्णा को देने की जो शक्ति है तुम्हारे पास है, आपके पास है वैष्णव ठाकुर। आमी तो कंगाल, मैं तो कंगाल हूँ। कृष्णा कृष्णा बोली धाई तब पाछे पाछे, मैं कृष्णा कृष्णा बोल बोल के जो है आपके पीछे भाग रहा हूँ, धाई तब पाछे पाछे, है ना। तो क्या होता है, देखिए, अगर आपको वास्तव में कृष्ण भक्ति चाहिए, कृष्णा कॉन्शियस चाहिए, आपको एक वैष्णव का चरण कमल पकड़ना पड़ेगा, उसके पीछे भागना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति, श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, एनीबडी हु थिंक्स दैट आई कैन प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियस एलोन, ही इज इनसेन, ही इज मैड, ही इज मैड, वो पागल है। जो सोचता है कि मैं अपने आप भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर लूँगा, ये संभव नहीं है ना। ओनली अ प्योर डिवोटी, एक वैष्णव, शुद्ध वैष्णव ही जो है आपको कृष्ण भक्ति दे सकता है, बाकी और कोई नहीं दे सकता। इसलिए क्या बोलते हैं, आमी तो कंगाल, मेरे पास कुछ नहीं है और मैं आपके पीछे भाग रहा हूँ। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो ऐसे किसी वैष्णव के प्रति हम कैसे अपनी आसक्ति बढ़ाएं, इसके ऊपर है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से सुनिए, है ना, और इस पर थोड़ा सा कंटेम्पलेट करेंगे तो आपको बहुत वैल्यूएबल पॉइंट इसमें मिलेगा। देखिए, सबसे पहले हमें एक वैष्णव की सम्मान क्यों करना चाहिए? क्योंकि उसकी चेतना विकसित है, ठीक है। इवन देखोगे चैतन्य महाप्रभु जो थे, उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु कई लोगों से मिले, कई जो है उनके पास हजार लोग आते थे मिलने के लिए। लेकिन आप स्पेशल केसेस में देखोगे जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने कुछ लोगों को बहुत स्पेशल रिस्पेक्ट दिया, है ना। फॉर एग्जाम्पल साउथ इंडियन ब्राह्मणा, तो जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया टूर पर गए तो वो एक ब्राह्मण था जो एक मंदिर के बाहर बैठ करके भगवत गीता को पढ़ रहा था, ठीक है। अभी उसको गीता रिसाइट करने नहीं आ रहा है, वो खाली गीता पढ़ ऐसे पकड़ करके उसको टूटे फूटे लैंग्वेज में पढ़ रहा है। और उसी के सामने बहुत सारे ब्राह्मण जो पंडित थे, संस्कृत में विद्वान स्कॉलर थे, वो लोग क्या है, वो लोग गीता को बहुत अच्छे से पढ़ सकते थे और वो लोग इसका मजाक उड़ा रहे थे। ए देखो आ गया ब्राह्मण, काहे का ब्राह्मण, पढ़ तो सकता नहीं है, गीता भी पढ़ने आ नहीं रहा है इसको, संस्कृत के श्लोक उच्चारण करने नहीं आ रहा है इसको, काहे का ये ब्राह्मण है और ये पढ़ रहा है। लेकिन महाप्रभु ने देखा जब ये पढ़ रहा है, रिसाइट कर रहा है गीता के श्लोकों, तो आँख से आंसू गिर रहे हैं, रो रहा है ये। तो महापुरुष के पास गए, महाप्रभु ने कहा कि ठीक है तुम गीता पढ़ रहे हो लेकिन तुम ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हो, तो तुम रो क्यों रहे हो? तो बोला कि मेरे गुरुदेव ने कहा कि तुम भगवत गीता का उच्चारण करो। हालांकि मैं बहुत ही मूर्ख व्यक्ति हूँ, मुझे कुछ भी संस्कृत पढ़ना आता नहीं है, लेकिन बोले ठीक है पढ़ रहे हो लेकिन तुम पढ़ तो नहीं पा रहे हो, लेकिन रो क्यों रहे हो? तो बोला जैसे ही मैं इस गीता का फ्रंट कवर में देखता हूँ कि ये भगवान
जिन्होंने गीता कही है, इतने महान व्यक्ति, तीनों लोकों के ब्रह्मांड के स्वामी, ये जब अपने भक्त के लिए एक सारथी बन करके रथ हाँकने को तैयार हो गए, तो ये सोच करके मुझे इतना रोना आता है कि देखो भगवान कितने भक्त वत्सल है। ये सोच करके मुझे बार बार रोना आ रहा है कि भगवान किस हद तक अपने भक्त के लिए जा सकते हैं। तो महाप्रभु जैसे ही ये सुने उसको एम्ब्रेस कर लिए, बोले अरे ब्राह्मण, वास्तव में जितने भी पंडित लोग हैं ना, इन लोगों को गीता का ग भी या बोलोगे क ख भी नहीं आता इनको, ये लोगों ने कुछ नहीं सीखा भगवद गीता। लेकिन तुमने गीता के असली मर्म को जान लिया है, तुमने गीता के असली मर्म को जान लिया है, क्योंकि तुम जान गए हो कि भक्ति का मतलब क्या है, भक्ति का अर्थ क्या है, तुमने गीता को जान लिया है। फिर आप देखोगे वही चैतन्य महाप्रभु ओडिशा में एक बार गरुड़ स्तंभ के पास महाप्रभु दर्शन लेते थे। तो गरुड़ स्तंभ में आप देखोगे, आज भी आप जाओगे जगन्नाथपुरी में, तो गरुड़ स्तंभ में महाप्रभु के 3 उंगली का निशान है। तो एक बार क्या हुआ, बहुत भीड़ थी। अभी आप पुरी जाएंगे, आप देखोगे वहाँ पर बहुत भयंकर भीड़ होती है। तो वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जो है दर्शन ले रहे थे, बहुत भीड़ थी, सब लोग एकदम जैम पैक था। तो एक ओडिशन लेडी, एक ओडिशा की एक महिला, थोड़ी सी बूढ़ी होगी, उसको जगन्नाथ जी को देखना था। तो वो छोटी हाइट की थी, वो उसको देखने नहीं हो रहा था। कई बार हम लोग भी अभी जैसे जब आते हैं, अभिषेक चलता है तो दिखता नहीं है क्या चल रहा है सामने, है ना। तो वो इतने आतुरता में थी कि वो चैतन्य महाप्रभु के कंधे पर चढ़ गई। पता नहीं किसका तो सहारा ली, किसका पाँव में चढ़ के चढ़ी होगी, ऊपर चढ़ के महाप्रभु के ऊपर, और स्तंभ को, गरुड़ स्तंभ को पकड़ लिया से और देख रही है जगन्नाथ जी को। अभी आप सोचिए, चैतन्य महाप्रभु को चढ़ी हुई है वो, और इधर उनके सारे एसोसिएट्स जो हैं, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, सब लोग बोले अरे उतर, कहाँ क्या चढ़ गई तू, पागल है, क्या कर रही है, इतना बड़ा अपराध, तू भगवान की चढ़ रही है। महाप्रभु सबको रोक दिया, चुप रहो, कोई कुछ नहीं बोलेगा इसको। तो बोले इसकी आतुरता देखो, देखो इसको भगवान, काश, महाप्रभु बोलते हैं यदि मेरे जीवन में ऐसी आतुरता आ जाए भगवान को देखने की, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे लोगों को जिनकी चेतना बहुत विकसित है, किस चीज़ में विकसित है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में विकसित है, उन लोगों को स्पेशल स्थान दिया आप देखोगे। इसीलिए हम एक वैष्णव, वो भी एक आम इंसान ही है, वो भी एक इंसान ही के समान है, उसके भी 2 हाथ 2 पाँव, वो चतुर्भुज नहीं है या कोई स्पेशल उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसकी चेतना बहुत विकसित है, उसका कॉन्शियसनेस जो है वो इतना बढ़ा हुआ है कि वो भगवान के प्रति उसकी जो लालसा है, जो आसक्ति है, वो बहुत ज़्यादा है हमसे। इसीलिए हम वैष्णव को सम्मान करते हैं, इसीलिए हम उनको वांछा कल्पतरुभ्यश्च, हम उनको कल्पतरु क्यों कहते हैं, क्योंकि वो हमें कृष्ण भक्ति प्रदान कर सकते हैं, और जो कृष्ण भक्ति पा लिया वो सब कुछ पा लिया। तो इसीलिए ऐसे वैष्णव को हमें सम्मान करना चाहिए और हमें उनसे आसक्ति बढ़ानी चाहिए। अभी उनसे आसक्ति हम कैसे बढ़ाएंगे, तो अभी हम सीरीज़ वाइज, पॉइंट वाइज जाएंगे, देखेंगे, वो स्टेप बाद में आएगा। पहले मैं आपको भागवतम के कुछ श्लोक सुना चाहता हूँ, जहाँ पर एक साधु, एक वैष्णव से आसक्ति जोड़ने के ऊपर बहुत बल दिया गया है। तो सबसे जो फेमस श्लोक आता है, ये आता है, कपिल मुनि कहते हैं अपने माता देवहूति को, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवयो विदु स एव साधुसो कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। तो बताते हैं, हे माता, इस संसार में प्रसंगम अजरम पाशम, एक व्यक्ति की आसक्ति कहीं ना कहीं तो लगेगी। हम में से जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप खुद ध्यान कीजिए कि आपकी आसक्ति कहाँ है। आप आंख बंद कीजिए और आपका माइंड जहाँ जाएगा आपकी आसक्ति वहीं जा रही है ना। इंस्टेंटली हमारे मन जो है अपनी जहाँ भी आसक्ति है, किसी के लिए फैमिली मेम्बर्स, किसी के लिए अपने बच्चे, किसी के लिए जॉब, किसी के लिए मूवीज़, किसी के लिए फूड, किसी के लिए गर्लफ्रेंड, है ना। तो हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं आसक्ति लगी हुई है। इस दुनिया में कोई नहीं कह सकता कि मैं आसक्त नहीं हूँ, नहीं, ये इम्पॉसिबल है। आप कहीं ना कहीं आपकी आसक्ति है। तो कपिल मुनि क्या कह रहे हैं, कपिल मुनि कह रहे हैं कि प्रसंगम अजरम पासम आत्मनो कवयो विदु, कवयो विदु, कवि लोग ने, बहुत लड़ने लोग ने क्या कहा है, जब एक व्यक्ति की आसक्ति भौतिक चीज़ों में लगती है, मटेरियल थिंग्स में, तो वो उस व्यक्ति के लिए मटेरियल एंटेंगलमेंट का साधन है, उसको भौतिक संसार में जकड़ देगा, बांध देगा।
स एव साधुसो कृतो, वही आसक्ति यदि एक साधु से हो गए, साधु से लग गई, मोक्ष द्वारा अपावृतम, उसके लिए मोक्ष का दरवाज़ा खोल देगा वो। सेम आसक्ति जो आपको किसी भौतिक चीज़ें के प्रति है, अगर वही आसक्ति आपको एक भक्त के प्रति हो गई तो आपका मोक्ष का द्वार खुल गया, है ना। तो हम लोगों को कुछ नया नहीं करना है, हम लोगों को सेम जो हमारा अटैचमेंट है उसको शिफ्ट करना है मटेरियल चीज़ों से लेकर के स्पिरिचुअल चीज़ों में, और जैसी वो शिफ्ट हो गया आप बैक टू गॉडहेड का रास्ते में लग गए, इमीडिएटली लग गए। मैं आपको बताऊंगा कैसे, एक लाइफ स्टोरी हम यहाँ स्टडी करेंगे, उससे पता चले कैसे वो लाइफ स्टोरी में पता चले आपको कैसे वो भगवत धाम की ओर बढ़ चला, है ना। नेक्स्ट, एक बार ये 11th कैंटो की कथा, 11th कैंटो की बात आती है, तो निमि, महाराज निमि के पास नव योगेंद्र, नौ योगेंद्र थे जो लोग लिबरेटेड सोल्स थे, ये लोग आए थे। तो महाराज निमि ने उनसे कई प्रश्न पूछे, उनमें से एक प्रश्न था, हे ऋषियों, हे मुनिगण, हमें बताइए हम इस संसार की माया से कैसे बचे। आप सबका ये प्रश्न होगा, है कि नहीं है? किस किस का ये प्रश्न है कि माया से कैसे बचना है? पहले पर भी पता ही नहीं माया है क्या, माया से बचना है कि नहीं बचना है? बचना है माया से, है ना। तो माया से वही बचना चाहेगा जो जानता है कि जिसको माया में मज़ा आ रहा है वो माया से क्यों बचना चाहेगा, है ना। तो उन्होंने पूछा कि ऋषिगण हमें बताइए माया से हम कैसे बचे, है ना। तो उन्होंने पहले माया को एक्सप्लेन किया कि माया क्या है, इल्यूजरी एनर्जी क्या है। बहुत श्लोका में उन्होंने बताया कि माया ये है, माया आपको ऐसे जकड़ डाल देगी, आपको बहुत तकलीफ होगा, ये होगा, बताया। एक श्लोक में बता दिया कैसे माया से बचना है, और आपको सुन के बड़ी खुशी होगी ये श्लोक। ये श्लोक जब मैं पढ़ा था तब मेरा भी जो है बहुत मुझे होप मिला था कि येस इट इज़ पॉसिबल। ये श्लोक ही आज का थीम है। ये श्लोक मैं आपको इसका रेफरेंस में बताऊंगा, इसको याद कर सकते हैं आप लोग। ये श्लोक हाउ टू नो बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम माया, क्योंकि जैसी अब बाहर जाते हैं माया ही माया, पूरी संसार, है ना, माया में पड़े हुए हम लोग सब लोग, है ना। तो ये इससे बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है ना। तो वो क्या श्लोक बता रहे हैं, परस्परानुकथनम पावनम भगवत यश मिथोरतिर्मिथस्तुष्टिर निवृत्तिर्मिथ आत्मना। वो बता रहे हैं वन शुड लर्न टू एसोसिएट विद डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड बाय गैदरिंग, जैसे आप लोग यहाँ सब आके बैठे हैं, बाय गैदरिंग विद देम टू चैंट द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड। एक व्यक्ति को क्या है, सीखना चाहिए, वन शुड लर्न, सीखना चाहिए। देखिए कभी कभी क्या होता है, जब क्लासें होते हैं हम क्या सोचते हैं बस हम आके बैठ जाएंगे। दिस इज नॉट एसोसिएशन। आप मत सोचिए कि केवल हम आके बैठ गए, ऑफकोर्स उसमें आपको बेनिफिट मिल रहा है, नहीं तो क्यों बोला जाता वन शुड लर्न टू एसोसिएट विद डिवोटीज। ये लर्न क्यों, सीखने की बात है ये। अगर खाली आके बैठना ही होता तो कहीं बैठ जाओ ना के लिए आकर के, नहीं, लर्न हाउ टू एसोसिएट विद डिवोटीज, कैसे एसोसिएट करना है, एंड टू चैंट द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड, कैसे भगवत गुणगान करना है। कई बार आप देखोगे हम लोग भक्तों के संग में तो आते हैं लेकिन संग होता नहीं है। क्या होता है वहाँ, क्रिटिसिज्म होता है, प्रजल्पा होता है, मस्ती मजाक होता है, गॉसिप होता है ना। अरे ये युद्ध होगा कि नहीं होगा रशिया यूक्रेन में, इस बार यूपी में किसकी सरकार बनेगी, मोदी है तो मुमकिन है ना। ये सब है ना, लेटेस्ट न्यूज़ ट्रेंड चल रहा है ना, तो हम भी यहीं से सुन रहे हैं सब, ऐसे ही लोगों से है ना। तो जहाँ भी जाके बैठो अभी ये सब चर्चा चल रही है। तो क्या ये भगवत कथा है, क्या ये एसोसिएशन है डिवोटीज़ का? नहीं, ये एसोसिएशन नहीं है। तभी तो माया जा नहीं रही है। तभी तो कई लोग बोलते हैं प्रभु जी मैं 20 साल से मंदिर आ रहा हूँ, मैं आज तक 4 माला ही करता हूँ मैं, या अभी भी मैं माया में फंसा पड़ा हूँ, 20 साल से मंदिर आ रहा हूँ मैं, लेकिन उसने कभी एसोसिएशन लिया ही नहीं भक्तों का। तो ही जस्ट केम एंड ही जस्ट बी अराउंड डिवोटीज, भक्तों के साथ में रहे, लेकिन भक्तों का कभी फ़ायदा नहीं उठाया, कभी उन्होंने एसोसिएशन लिया नहीं प्रॉपरली, है ना। क्योंकि अगर आपने वास्तव में भक्तों का संग किया है तो आपका क्या प्रसंग, आपका जो वो अटैचमेंट है, मेंटल अटैचमेंट, वो कट जाता सीधा हो जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सब छोड़ छाड़ के मंदिर में आ जाओ, नो, मेंटली आपका भगवत भक्ति के प्रति बहुत आसक्ति बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली, अगर आप वास्तव में एसोसिएशन का फ़ायदा उठा रहे हो तो। Many times people just come to temple but they don't take association. This is the actually irony. ये एक सच्चाई है।
एंड देन व्हाट टेल, दिस प्रोसेस इज मोस्ट प्यूरिफाइंग, ये बहुत शुद्धिकरण करने वाला प्रोसेस है। एज डिवोटीज दस डेवलप देयर लविंग फ्रेंडशिप, जब भक्त साथ में आकर के ऐसे मित्रता बढ़ाते हैं तो क्या होता है, दे फील म्यूचुअल हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन, उनको आनंद की अनुभूति होती है और संतुष्टि होती है। एंड बाय दस एनकरेजिंग वन अनदर दे आर एबल टू गिव अप मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन विच इज़ द कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। जब भक्त लोग साथ में आकर के भगवान का गुणगान करते हैं तो जो संतुष्टि, जो हैप्पीनेस वहाँ उनको प्राप्त होती है वो उनको मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन बुझा देती है, और तब वो लोग इस सेंस ग्रेटिफिकेशन छोड़ने से ही उनका सारा दुख खत्म हो जाता है। बिकॉज हमारे दुख का एकमात्र कारण है सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तृप्ति एकमात्र कारण है और कोई कारण नहीं है। तो अभी इसके मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक बार आपने इस्कॉन में बहुत फेमस गुरु परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, तो जब वो हिच हाइक करके आ रहे थे शिकागो से इंडिया, तो अपने यात्रा के दौरान वो शायद चित्रकूट में पहुँचे, जहाँ राम जन्मभूमि अयोध्या चित्रकूट के आसपास है, उस स्थान में पहुँचे। तो वो तो हिंदी जानते नहीं थे, वो तो इंग्लिश बोलना आते थे। तो उन्होंने कुछ साधुओं को बैठे हुए देखा। तो ये साधु लोग 6-7 साधु हैं, बैठे हैं। ये महाराज इनको खाली ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये एक फॉरेनर है। तो ये लोग कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी गा रहे हैं, एकदम आनंद में मग्न है ये लोग, पूरा एब्जॉर्ब्ड। 3-4 घंटे बीत गए, 3-4 घंटे बीत गए। और ये महाराज बोले यार ये तो बहुत सिंपल लगते हैं, इनके पास तो ना ढंग का कपड़ा है पहनने के लिए, ना कोई फैसिलिटी है, और ये तो खाली इसी चबूतरे में बैठे हैं वैसे ही। लेकिन जो आनंद ये लोग यहाँ महसूस कर रहे हैं, मैं अपने पूरे ब्रह्मांड में आज तक देखा नहीं ऐसे खुश लोगों को। मैं तो अमेरिका से आ रहा हूँ, वहाँ तो करोड़पति की कमी नहीं है, लेकिन इतने खुश और संतुष्ट लोगों को मैंने आज तक देखा नहीं। इतना आनंद में लोग कैसे बैठे हुए। तो महाराज ने जब ये ख़त्म हो गया, 4-5 घंटे बीत गया, उसके बाद एक व्यक्ति को बुलाया उसमें से। तो वो इंग्लिश जानता था, उनमें से एक जन इंग्लिश जानता था। महाराज ने पूछा होगा तो बताया हाँ ही नोज इंग्लिश, तुमको बुलाया। तो बोले व्हाट यू आर डिस्कसिंग, आप लोग क्या डिस्कस कर रहे हो। तो उन्होंने कहा, उन्होंने इनको दामोदर लीला सुना दिया, कि मदर यशोदा वॉज देयर एंड यशोदा बाउंड लॉर्ड कृष्णा बिकॉज ही वॉज स्टीलिंग बटर, एंड देन ही वॉज टाइड टू द मोटर एंड दिस वॉज दामोदर लीला। बोले दिस यू आर डिस्कसिंग, बोले यस वी ऑल डिस्कस। बोले फॉर 4 hours, यस 4 घंटे के लिए आप यही लीला डिस्कस कर रहे थे, दामोदर लीला जो हम सुनते हैं। बोले ओके। तो अगले दिन ये फिर आए, अगले दिन ये तो महाराज तो कई दिन रुकते थे कई भी जगह, सेम इनका वही शुरू। सुबह 3-4 घंटे वो लोग बैठे, 9 से लेके 1 बज गया, वही आनंद ले रहे हैं, गा रहे हैं, कभी श्लोक गा रहे हैं, कभी डिस्कस कर ऐसे कर रहे हैं। फिर उनके बाद बुलाए, बोले व्हाट यू डिस्कस टुडे, आज क्या डिस्कस किया। बोले मदर यशोदा वाज देयर, सी बाउंड लॉर्ड कृष्णा विद द मोटर बिकॉज ही वाज स्टीलिंग बटर, एंड वही दामोदर लीला फिर से गा दिया। बोले सेम थिंग यू डिस्कस्ड। बोले अरे एक ही चीज़ को डिस्कस करिए, इतना आनंद तुम ले रहे हो, ये तो हो नहीं सकता, अब आर्टिफिशियल तो तुम लोग कर नहीं सकते ये चीज़। तो बोले ओके ओके। बोला ठीक है एक और दिन रुकता हूँ, क्या है। नेक्स्ट दिन रुके, वही सेम लीला, वही सेम 3-4 घंटे लोग आनंद किए, उसका बुलाए, सेम लीला बोल रहे दामोदर लीला। बोले अरे देयर इज समथिंग फिशी, टेल मी द ट्रूथ व्हाट यू डिस्कस्ड। तब उसने कहा एक्चुअली आई वॉज सीइंग यू फ्रॉम लास्ट 3 days, मैं आपको पिछले 3 दिन से देख रहा हूँ, और मैंने मेरे गुरुजी से जो हमें कथा बता रहे थे उनसे एक्चुअली हम सब लोग रामलीला सुन रहे हैं यहाँ पर। तो हमारे गुरुदेव हमें पूरा रामायण की कथा सुना रहे हैं, अयोध्या से लेकर के पूरा आगे तक। लेकिन मैंने मेरे गुरुदेव को जाके कहा कि गुरुदेव देखिए एक ये कोई पाश्चात्य देश से आया है, ये भी साधु टाइप लगता है, और ये पिछले 3 दिन से हमारी कथा सुन रहा है यहाँ पर आकर के, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो गुरुदेव, मैंने कहा कि मैं इसको क्या जाके बोलूँ। तो गुरुदेव ने कहा कि इसको दामोदर लीला सुनाओ। तो फिर मैंने कहा क्यों महाराज, हम तो रामलीला डिस्कस कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ही इज़ अ डिवोटी ऑफ कृष्णा नॉट लॉर्ड राम। गुरुदेव ने कहा ये कृष्ण भक्त है। उस समय महाराज भक्त नहीं बने थे, मतलब उस समय वो इस्कॉन में नहीं आए थे। बोले कृष्ण का भक्त है और इनसे कहिए कि आप जाइए, आपको कृष्ण भक्ति मिलेगी आपको आगे जा करके। तो महाराज जी क्यों बता रहे हैं, महाराज बता रहे हैं कि इसीलिए भगवान क्या कहते हैं गीता में, मच्चित्तम मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। जब मेरे भक्तों का समावेश होता है, जब मेरे भक्त साथ में आते हैं, मच्चित्त मद्गत प्राणा,
उनका चित्त मुझ में रम जाता है। कैसे? कथयंतस, आपस में डिस्कस करते मेरी कथाओं को। हाँ, तुष्यंती च रमंती च, उनको बहुत संतुष्टि होती है और उनका मन रमता है। देखिए, जिस दिन आपका मन हरि कथा में लग गया ना, आप इस पूरे संसार को भूल जाओगे। यू नो, स्पेशली एक्चुअली मेरे भी थोड़ा पर्सनल जाऊँ तो मेरे भी भक्ति में आने का कारण यही है। तो मैं एक बार एक भागवत कथा अटेंड किया था, मुझे याद है जब मैं क्लास 11 में था। तो उस समय हमारे परिवार में ऐसी कथा कराते हैं, जब सभी लोगों का श्राद्ध होता है पूर्वज लोग का, तो एक भागवत कथा कराते हैं। तो उनका मानना है कि जो लोग कथा सुनते हैं वो लिबरेट हो जाते हैं, ऐसे पूर्वजों के, है ना। तो वहाँ पर मैं गया था सुनने के लिए, एक ही दिन मैं सुनने गया था और मैं 3 घंटा लगातार सुना ये कथा। और आप यकीन नहीं मानेंगे, उस दिन से मैंने टीवी में और कुछ देखना बंद कर दिया। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जो चीज़ ढूंढ रहा हूँ दुनिया में, वो यहाँ है वास्तव में, हरी कथा में। और उस दिन से मैं घर आया तो मैं खाली आस्था संस्कार चैनल लगाने लग गया। दिन रात मैं खाली सुनता था, दिन रात। और आई वॉज क्राइंग, मैंने आई वॉज लुकिंग फॉर अ गुरु, मतलब मैं सोच रहा था कहाँ मुझे मार्ग मिलेगा, कैसे मिलेगा मुझे। तो अल्टीमेटली खैर मुझे मिला फिर वो मार्ग। तो लेकिन वो जो रस था ना, जो उस कथा में 3 घंटे का, वो मुझे इतना ज़्यादा लुभा गया कि मैं बोला अब तो यही करना है जीवन में। एक्चुअली ये फैक्ट है। देखिए, हमारे कर्ण में जैसी हरी कथा घुसती है ना, तो वो क्या है, हमारे हृदय में जा कर के वो एक ऐसा संक्षोभम कहते हैं इसको, ऐसा एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस लाती है जो आपको ऐसे आनंद की अनुभूति कराएगा कि आपको फिर महसूस होगा कि दुनिया में और कुछ है ही नहीं इसके बढ़कर, है ना। ये हरी कथा का महत्व है। और ये आपको कहाँ मिलेगी? केवल भक्तों के बीच में मिलेगी। ये आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती है। चाहे आप 1 करोड़ रुपये पे कर दो, आपको कोई ये दे नहीं सकता। ओनली अ प्योर डिवोटी कैन गिव यू दिस ब्लिस, ये जो आनंद है ना। तो हमें याद है जब हम लोग वॉइस पे थे, तो हम लोग जब छुट्टियां होती थी हमारी, तो हम घर नहीं जाते थे वैकेशन में। हम लोग वैकेशन में, हमारे जो सीनियर डिवोटी थे वो आते थे और हम चैतन्य चरितामृत या भागवतम को एक सेक्शन लेते थे, 3 घंटे 4 घंटे बैठ के सुनते थे कथा खाली। और यकीन मानेंगे, वो जो दिन थे ना, वो वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ आवर लाइफ थे। मतलब जो सुनते थे, पूरा दुनिया भूल गए हम लोग, कुछ नहीं, नो टेंशन, नो पढ़ाई, नथिंग, ओनली हरी कथा। और क्या आनंद था उसको, क्या आनंद था, क्या बताएं। ये एक्चुअली ये चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहिए। जब आप मंदिर आते इसको ढूंढिए, कहाँ कोई हमें ऐसा भक्त मिल जाए जो हमें हरी कथा सुनाए, भगवान की कथा सुनाए, शुद्ध रूप से कथा सुनाए। उससे क्या होगा, आप माया को भूल जाओगे। आप वो 3 घंटे में एक बार भी मन में भौतिक वो आनंद का ख्याल तक भी नहीं आता है, नेवर। हमारे मन में कभी नहीं आया ही नहीं उस समय कि अरे क्या सेंस ग्रेटिफिकेशन क्या चीज़ क्या है। तो जो लोग कांस्टेंट सुनते रहते हैं, उनका कहना ही क्या, वो लोग ऐसे आनंद में गोते लगाते हैं कि जहाँ इसका कोई स्थान ही नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट, अब हम आते हैं केस स्टडी पर। हाँ, तो ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वयं नारद मुनि व्यासदेव को कहते हैं। और नारद मुनि अपना ही पास्ट टाइम सुनाते हुए बता रहे हैं व्यासदेव को। वो कह रहे हैं, ना व्यासदेव, पिछले जन्म में मैं एक दासी पुत्र था, एक मेड सर्वेंट का मैं पुत्र था। मुझे ये भी पता नहीं था कि मेरा बाप कौन है, मुझे ये नहीं पता था। तो लेकिन मेरी माँ जो है ना, वो जो भी साधु संत आते थे उनका स्वागत करती थी और उनका सेवा करती थी। तो एक बार 4 भक्ति वेदांतिस्ट, चतुर्मास्य में पहले ज़माने में लोग ट्रैवल नहीं करते थे, जो पैदल चलने वाले लोग, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती थी, तो एक जगह पे रुकते थे और वहीं पर साधु लोग अपना डेरा डाल करके वहीं पर कथा वथा सब करते थे। तो ये 4 भक्ति वेदांतिस्ट जो है ना, ये लोग आकर के रुके इन नारद मुनि के जो माँ का घर था वहाँ पर। और नारद मुनि क्या करते थे, इन लोग के पास बैठते थे, इन लोग से हरी कथा सुनते थे और ये लोग को सेवा करते थे। जैसे माँ प्रसाद बनाती थी, कुकिंग करती थी, ये लोग लाते थे और नारद मुनि पर्सनल सर्विंग करते थे। और सर्विंग करने के बाद जो थोड़ा मोड़ा रेमेनेंट बचता था ना, तो ये लोग नारद मुनि खाते थे उसको। और कई बार ये लोग भी एफेक्शनेट, बच्चा ही तो था 5 साल का, ये इनको दे देते थे थोड़ा सा। तो ये करने से क्या हुआ, नारद मुनि एक श्लोक में बताते हैं, उच्चिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजय सकृत स्म भुंजते तद अपास्त किल विषय एवं परिवृतस्य विशुद्ध चेतस तद धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। क्या बोल रहे हैं, एक बार मैं उनकी आज्ञा से
मैंने उनका झूठा उच्छिष्ट, उच्छिष्ट मतलब झूठा, खा लिया। और जैसी मैंने उनका झूठा खाया मेरे सारे पाप धुल गए। ऑल माई सिंस वर इरेडिकेटेड, दस बीइंग एंगेज्ड आई बिकेम प्यूरिफाइड। मैं शुद्धिकरण हो गया मेरा। और क्या हुआ, उस समय ही मुझे हरी कथा पसंद आने लग गई। जैसी मैंने उनका उच्छिष्ट खाया मुझे हरी कथा में रुचि आने लग गई। तो देखिए इवन भागवत कहता है, अगर आपको, कल ही मुझे कोई भक्त पूछ रहा था कि हमें भागवतम सुनने में आनंद नहीं आ रहा, रुचि नहीं आ रही है, वो रुचि कैसे लाए, उसका भागवतम में आंसर दिया गया है। शुश्रूषधानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत् सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निसेवनात्। आपको भगवत कथा सुनने में आनंद तब आएगा जब आप एक भक्त की सेवा करते हो। भक्त की सेवा करने से आपको हरि कथा में रुचि आ जाएगी। तो क्या हुआ, जैसी नारद मुनि को ये अटैचमेंट आया तब वो रेगुलरली आकर के बैठे वहाँ पर और सुनने लगे। आपको पता है इसका नतीजा क्या हुआ? हाँ, इसका नतीजा क्या हुआ वो तो छोड़ो। उसी समय ये जाने के बाद ये लोग भक्तिवेदांत 4 महीना रुक के चले गए। इसकी माँ को एक सांप काट गया और उनका वहीं देहांत हो गया। नारद मुनि ने माँ को उसी घर को आग लगा दिया, वहीं उनकी समचिता बना करके वो घर में ही वो लगा के, छोटा सा बालक है ये, और निकल पड़ा भगवत प्राप्ति में, भगवान प्राप्ति में, क्योंकि सुना था भक्तों से कि भगवान मिलेंगे। और वो जो मंत्र उन्हें दिया होगा वो गाते गाते गया और अंत में नेक्स्ट मिनट लाइफ में जाके क्या बनाइए, नारद मुनि। सोचो पिछले जन्म में क्या सेवा की थी भक्ति वेदांतिस्ट की, और उनको जो है ऐसा महान स्तर मिला। क्यों? क्योंकि महान भक्तों का सेवा किया उसने। अब नारद मुनि यहाँ पर अपना क्वालिफिकेशन बताते हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। वो क्या बता रहे हैं कि हे व्यासदेव, अब ऐसा नहीं कि कोई भी भक्तनिष्ठ आए हम भी सामने जाके बैठ जाए, ऐसा नहीं है। वो बता रहे हैं 4 क्वालिफिकेशन थे नारद मुनि के। पता है क्या? आई वॉज सेल्फ कंट्रोल्ड, आई हैव नो अटैचमेंट टू स्पोर्ट्स, आई वॉज नॉट नॉटी एंड आई वॉज नॉट स्पीकिंग मोर देन रिक्वायर्ड। 4 गुण थे उनके अंदर। बोले हे व्यासदेव, मैं इंद्र संग्रह कर रहा था, मैं सेल्फ कंट्रोल था। क्योंकि जनरली बच्चे क्या होते हैं, वो तो परोसने से पहले खुद खा ले होंगे। अब ये उच्छिष्ट खाने का बात छोड़िए, अगर हम जैसे बच्चे होते तो क्या होते, माँ इनको इतना दे रही है, मेरे को कम दे रही है, ला पहले मेरे को ला। तो वो तो प्रसाद बना ही नहीं है, महाप्रसाद उससे पहले ही खा लेते हम लोग, है ना। जैसे कई बार हम लोग यहाँ से प्रसाद लाते हैं तो भक्तों के खाने से पहले ही अपन ही अपना हरि बोल महाप्रसाद गोविंद कर लेते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है। जैसे कई बार मैंने देखा कि कुछ लोग जलेबी का अगर बकेट लेके जा रहे हैं तो दो जले बीच में मार लिया, या कचौड़ी है तो पहले ही मार लिया, बोला प्रभु जी पहले हम तो अपना कर ले, है ना, बचेगा नहीं। तो एक्चुअली हम लोग को एक बार जीबीसी सर्विंग का मौका मिला था। तो हम लोग इस्कॉन में ना हर साल जीबीसी मीटिंग होती है, जहाँ सारे जो गुरु होते हैं, बड़े बड़े सन्यासी, वो लोग आते हैं मीटिंग के लिए। तो एक बार ये वाड़ा में हुआ था और हम लोगों की सेवा कर रहे थे। तो हर एक जीबीसी का जो है ना अपना अपना प्रसाद का उनका एक डाइट होता है, उनका एक वो होता है। तो क्या होता था, जब सारे लोग प्रसाद ले लेते थे उसके बाद वो सारा जो महाप्रसाद बचता था ना, उनका प्लेट, वो सारा प्लेट एक टेबल में आके लगता था, बड़ा टेबल में। और फिर हम लोग 25-26 लोग थे जो सेवा वाले थे, फिर हम लोग झपट्टा मारते थे उसमें हम लोग। इसीलिए हम लोग इतना महाप्रसाद खाए हैं। इसको देखिए, जो भोग भगवान को लगता है वो होता है महाप्रसाद, लेकिन जो भोग भगवान के खाने के बाद एक भक्त खा लेता है वो होता है महाप्रसाद, वो होता है महाप्रसाद। अब आपको एक रहस्य की बात बताता हूँ। आपको पता है आप जो जगन्नाथपुरी में खाते हो उस पूरी की महिमा क्यों है, उस प्रसाद की? क्योंकि वो भोग जगन्नाथ जी खाने के बाद शिव जी भी खाते हैं, और उस भोग को फिर खाती है कौन? पार्वती माता। उनको ये वरदान है, इसलिए महाप्रसाद हो जाता है ये। तो अगर कोई एक शुद्ध वैष्णव प्रसाद खाया हुआ है और आप उसको खा लो, उसमें इतनी ताकत है कि वो आपके सारे पाप कर्म को ख़त्म कर सकती है। इतनी ताकत है उसके अंदर, महाप्रसाद में। अब ऑफकोर्स कल से अब आप लोग ये झपट्टा मारना मत शुरू कर देना कि प्रभु जी महाप्रसाद है, महाप्रसाद है। एक बार क्या हुआ, एक डिवोटी जो है वो सबको सर्विंग करता था, हमारे वॉइस में था टेंपल में। क्या हुआ, तो वो जब सर्व करता था प्रसाद, तो हर किसी का, जैसे आप प्रसाद खा रहे हो
तो जानबूझ के ज़्यादा डाल देता था ताकि आप छोड़ोगे फिर उसको झूठा, फिर वो खाएगा उसको, ऐसी मजाक मजाक में। तो कॉमेडी करा था। तो एक बार एक मैनेजर था, उसको बड़ा गुस्सा आया, अरे तुम प्रसाद वेस्ट क्यों कर रहे हो भाई, मैं तुमको महाप्रसाद खाना है, भक्तों का महाप्रसाद खाना है ना। उसको पकड़ के लेके गए डस्टबिन के पास, बोले ये लो, कितना महाप्रसाद खाना है, खाओ अभी ये रस्सा मेरे सामने खाओ। बोला प्रभु जी माफ़ कर दीजिए, मैं तो थोड़ा सा सीरियस, थोड़ा सा मजाक मजाक में ज़्यादा ही वो हो गया, माफ़ कीजिए। लेकिन ऐसे एक भक्त थे जादू ठाकुर, चैतन्य महाप्रभु लीला में एक भक्त थे जिन्होंने कसम खाई थी कि मैं नवद्वीप में जितने भी वैष्णव है सबका महाप्रसाद खाऊंगा, सबका महाप्रसाद। तो एक भक्त थे, क्या नाम था याद नहीं आ रहा, चलो, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको कोई भी हालत में अपना महाप्रसाद नहीं दूंगा, मैं को भी। तो वो पूरा जितना भी, तो 1 महीना ये रुके थे उनके घर में, 1 महीना रुके थे कि ये प्रसाद खाएगा और ये प्रसाद खाने के बाद जो भी छोड़ देगा थोड़ा बहुत मैं खा लूँगा। तो ये इतने कंट्रोल वो थे, होशियार थे कि ये पूरा एक एक दाना तक खाते थे, पूरा चाट के उसको खा जाते थे पूरा, और थाली धो के रखता था कि एक बूंद भी इनको ना मिले, क्योंकि लगता था कि अरे मेरा महाप्रसाद ये खाएंगे तो अपराध हो जाएगा ना, ये तो महान भक्त है। तो ये जादू ठाकुर ने क्या किया, ये इन्होंने एक बार आम परोसा इनको खाने में, आम दिया। बंगाल में बहुत आम होते हैं, तो वहाँ पर इन्होंने बढ़िया आम, रसीला वाला आम इनको दिया, और इन्होंने आम को पूरा चूस करके उसका पूरा गुठली और वो बाहर कूड़े में जाके फेंक दिया। ये वहाँ जा करके उस कूड़े से उठा करके उस गुठली को चूसने लगे, और ये ये उस गुठली को चूस करके जो ये उनका मुंह से निकला हुआ नाचने लग गया, बोले आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब मुझे सभी वैष्णव कृपा मिल गई है, बोले मैंने वैष्णव कृपा प्राप्त की है। एक्चुअली ये फेथ है, देखिए इसको आप इमिटेट नहीं कर सकते हैं, हमें ऐसा इमिटेट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये विश्वास है। अगर आपको इतना विश्वास है कि भक्तों के चरण धूलि में, हाँ, भक्तों के प्रसाद में, है ना, 3 चीज़ है, हाँ, भक्त के उच्चिष्ट में, भक्त चरण रेणु और भक्त पाद धूलि जल, भक्तों का चरण धोया हुआ जल, ये यही 3 महाबल, इन 3 में महाबल होता है। अगर भक्त का कोई उच्चिष्ट आपको मिल रहा है, या भक्त के चरण का धोया हुआ जल आपको मिल रहा है, भक्त के चरण का धूलि आपको मिल रहा है, आप बहुत भाग्यशाली हैं। ये आपको मिल जाता ना, तो ये आपके भक्ति को बहुत ऊपर उठा सकता है, लेकिन फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है तो काम नहीं करेगा, ये विश्वास होना चाहिए। खासकर अपने गुरुदेव के जो उच्चिष्ट है उसको हमारा उस पर हक होता है, डिसाइपल का उस पर हक होता है ना। तो हमें याद है, हम लोग जब सेवा करे थे तो मेरे गुरु महाराज वो वाड़ा में रुकते थे, लेकिन वो जाते थे हर दिन रात को मीटिंग करने के लिए मीरा रोड। तो जब सुबह वो मीरा रोड से आते थे तो क्या होता था, उनके लिए ना एक बड़ा सा थाली, वहाँ सारी गुजराती बहुत माताएं वहाँ पर हैं जो उनके दीक्षित शिष्य सब भक्त लोग हैं, वो कभी थेपला, कभी खांडवा, कभी कुछ बना करके पूरा थाली, इतना बड़ा थाली आता था भर करके। महाराज पहुँचते थे और हम लोग पूरा खोल करते थे महाराज के सामने, ये महाराज 1 बाइट हार्डली लेते थे, महाराज 1 बाइट खाली ऐसे खाते थे और फिर मीटिंग में चले जाते थे, क्योंकि मीटिंग लेट होता था उनको। जैसे ही महाराज गए फिर हम 3-4 लोग बैठ करके उस पूरा थाली को सपाचाट करते थे। मतलब यकीन नहीं मानेंगे, इतना महाप्रसाद खाया हम लोग ने उन दिन 15 दिन के दौरान, और ये हमारा बड़ा सौभाग्य था, और शायद इसीलिए हम लोग समाज और भक्ति में टिके हुए हैं। देखिए, भक्तों का कोई भी दिया हुआ चीज़ जो है ना, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इवन एक ग्रीटिंग कार्ड भी अगर आपको देता है आपके बर्थडे में, या आपको कोई छोटा सा गिफ्ट भी दे दिया आपको, कुछ भी, उसको संभाल कर रखना चाहिए। मेरे पास आज तक मेरे पूरे भक्ति करियर में जितना भी मुझे कोई कार्ड या कुछ दिया, मेरे पास आज तक रखे हुए वो सब है। तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि आप इसको संभाल के रखिए, क्योंकि जब कोई दिन आएगा जिस दिन आपका किसी भक्त से अनबन हो गई या कुछ हो गया, उस दिन उसको निकाल के देखना, तो यू विल क्राई टीयर्स कि अरे इसने मेरे लिए ऐसा लिखा था, इसने मेरे लिए इतना अच्छा भाव था। तो इसीलिए अपने जो प्रिजर्व मोमेंट्स है उसको हम लोग को बचा के रखना चाहिए, उसको मतलब प्रिजर्व करना चाहिए, जो ये बहुत ही जो मेमोरेबल मोमेंट्स होते हैं। तो ये नारद मुनि जो है बता रहे हैं कि भक्तों का उच्चिष्ट कितना महान होता है, लेकिन उसके साथ हमारा भी क्वालिफिकेशन क्या है, सेल्फ कंट्रोल्ड। प्रॉपर जी लिखते हैं, विदाउट बीइंग सेल्फ कंट्रोल्ड, विदाउट बीइंग डिसिप्लिन एंड विदाउट बीइंग फुल्ली ओबीडियंट,
नो वन कैन बिकम सक्सेसफुल इन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर एंड विदाउट डूइंग सो नो वन कैन गो बैक टू गॉड हेड। मतलब आप अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है और इफ़ यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड, इफ़ यू आर नॉट ओबीडियंट, ये 3 चीज़ याद रखिए, सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन, ओबीडियंट, नो वन कैन फुलफिल द इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। आप अपने गुरु का या आपके जो भी आपके सीनियर्स है उनका आप इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पाएंगे, और ऐसा नहीं करने पर आप भगवत धाम नहीं जा सकते हैं। तो डिसाइबल का भी क्वालिटी चाहिए, गुरु का भी क्वालिटी चाहिए, दोनों का होना चाहिए, तभी जाके परफेक्ट कॉम्बिनेशन बैठता है ना। तो ये नारद मुनि का पास्ट टाइम्स हमने सीखा। नाउ अब हम लोग देखेंगे सेम चीज़, आप देखोगे अट्रैक्शन जो है श्रीला प्रभुपाद जी कैसे जो पाश्चात्य देश के भक्त है उनको अट्रैक्ट किया प्रभुपाद जी ने। यू विल नॉट बिलीव कैसे अटैच हुए हैं भक्त प्रभुपाद जी के लिए, मतलब अनबिलीवेबल है। मैं एक एक पास्ट टाइम सुनाऊंगा ना आपको, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्या क्या भक्त उसे कैसे अटैच थे। तो एक चलिए 2-4 सुनाता हूँ अभी, वैसे टाइम तो पार होते जा रहा है लेकिन फिर भी दिस इज़ वर्दी। गिरिराज महाराज एक बहुत बड़े लॉयर के बेटे थे, बहुत बड़े, माने उनकी जो प्रॉपर्टी थी कई करोड़ों अरबों में होगी। तो एक लौते बेटे थे, वो शिला प्रभुपाद जी के मूवमेंट में आके ज्वाइन कर गए। गिरिराज महाराज अपने रूम में लिखे हुए थे बड़े अक्षर में आई एम गॉड, भक्ति में आने से पहले आई एम गॉड। तो प्रभुपाद जी एक बार लेक्चर दे रहे थे अपने ही वहाँ स्टोर फ्रंट में कहीं, जहाँ पर छोटा सा जगह था। प्रभुपाद लेक्चर देते थे, बोले इनके आँख में देखे, बोले सो सम पीपल थिंक दैट दे आर GOD गॉड, दोज हु थिंक दे आर गॉड दे आर DOG डॉग। इनको ऐसा पेनिट्रेट किया इन प्रभुपाद जी की वाणी, उसी दिन जा करके फाड़ के फेंक दिया उसको, वो जो वहाँ पर कुछ काया वगैरह लगा रखा होगा। और दैट डे ओनली ही सरेंडर टू दिस माई स्पिरिचुअल मास्टर, ही अंडरस्टूड माई हार्ट। अब सरेंडर तो कर दिया। अभी इनके माता पिता जो है इनसे मिलने आए, तो इनके फादर ने शिला प्रभुपाद जी को चेक दिया, एक ब्लैंक चेक, उसमें आगे 1 लिखा था, खाली 1 जो फिगर होता है ना, उसमें बोला स्वामी जी आपको जितना 0 डालना है इसके आगे डाल लीजिए, मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। तो प्रभुपाद जी बोले कि पहले तो प्रभुपाद जी ने उनको रसगुल्ला सब खिलाया होगा बढ़िया से, जो भी वो प्रभुपाद जी का था ना इस्कॉन बुलेट्स, तो वो खिलाया उनको। तो प्रभुपाद जी ने बोले सी ही इज़ योर सन एंड दिस इज़ योर चेक, टेक बोथ ऑफ इट। मुझे ना आपका चेक चाहिए ना आपका बेटा चाहिए, आप ले जाइए इनको, अगर आप अगर आपकी इच्छा ले जाइए। तो वो बोले अरे वेरी नाइस स्वामी जी, यू आर सो गुड। आप तो देखिए ये कनेक्शन कोई फिजिकल नहीं है, ये हार्ट का कनेक्शन है। प्रभुपाद जी को पता है थोड़ी जाएगा ये। तो गिरिराज महाराज वो बोले चलो बेटा कम, देखो स्वामी जी भी तुम्हें छोड़ दिया अभी। वो बोले देखो स्वामी जी भी तुम्हें नहीं चाहिए, तुम दरकार नहीं हो स्वामी जी के लिए, तुम चलो। तो वो बोले नो आई कांट कम, मैं नहीं आ सकता। तो फिर प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है कुछ दिन जाओ और रह के आ जाओ, पैसिफाई करके आ जाओ। वो गए वहाँ पर और कुछ दिन रह करके आ गए। तो गिरिराज महाराज ने कहा प्रभुपाद इट वॉज सच ए नाइस अपॉर्चुनिटी, इतना पैसा रहता हमारे सोसाइटी को, आप कितना 0 भर देते ना वहाँ पर। अरे मेरे पूरे फादर की प्रॉपर्टी आपके लिए तो था, ले लेते पूरा। बोले नो आई डोंट वांट दैट प्रॉपर्टी, आई वांट यू, आई वांट यू। तो ये गिरिराज महाराज इतने अटैच हुए श्रीला प्रभुपाद जी के प्रति, आज तक भी ये संन्यास आश्रम का पालन कर रहे हैं और फुल्ली डेडिकेट होकर के प्रभुपाद जी की सेवा में लगे हुए हैं। 50 साल हो गए आज, है ना। तो आप सोचिए इतने रईस खानदान के ये बेटे, लेकिन क्या क्या प्रभुपाद जी ने क्या दिया। और उन दिनों में ऐसा कोई बंगला उंगला नहीं था, आज हम बढ़िया AC में बैठ करके लेक्चर दे रहे हैं या कंप्यूटर सब कुछ है, वहाँ कुछ भी नहीं था। हाँ अरे अभी मैं कुछ ही दिन पहले पढ़ रहा था, परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज भुवनेश्वर अपना उड़ीसा में जब मंदिर बनाए, वो एक जंगल था, नयापाली विलेज में एक जंगल था, उस जंगल में उन्होंने मड का हट बनाया था, मट्टी का हट बनाया था। प्रभुपाद जी की उम्र उस समय 81 ईयर ओल्ड थी, 81, 1977 की बात मैं बता रहा हूँ। एकदम वीक प्रभुपाद, एकदम वीक। तो गौर गोविंद माँ ने रिक्वेस्ट किया कि प्रभुपाद एक बार आप भुवनेश्वर आइए प्लीज़, और आप जो है आप देखिए एक बार कंस्ट्रक्शन टेम्पल बनाएंगे हम लोग वहाँ पर। तो प्रभुपाद जी के लिए भुवनेश्वर का जो स्टेट गेस्ट हाउस होता है ना,
कैपिटल में गेस्ट हाउस एक होता है, वो बुक किया गया था। प्रभुपाद नो, आई विल नॉट स्टे देयर, आई विल स्टे वेयर माई चाइल्ड इज स्टेइंग। तो प्रभुपाद जी वो मड के हट में जाके रुके थे 14 दिन तक, 16 दिन तक प्रभुपाद जी वहाँ रुके थे जा करके। और एक गौर गोविंद महाराज ने अपना पूरा जो जीवन है वहाँ पर बिता दिया, मतलब जब तक मंदिर बना तब तक वहाँ पर, केवल वाई बिकॉज प्रभुपाद टोल्ड मी टू स्टे देयर। और सुनिए यमुना माता जी, मैंने पहले ही बताया है, वो इतना आसक्त हो गई प्रभुपाद जी के प्रति कि एक बार लोग ट्रेन में जा रहे थे इंडिया में ही, तो प्रभुपाद जी ने कहा आई वांट हॉट राइस, मुझे गरम राइस चाहिए। तो यमुना माता जी ने कहा ओके प्रभुपाद, आई विल ब्रिंग फॉर यू। ये पेंट्री कार में चली गई और बोली कि आई वांट टू कुक राइस फॉर माई स्पिरिचुअल मास्टर, मेरे गुरु ने मुझे गरम चावल लाने के लिए कहा है और मुझे कुकिंग करना है। तो मैंने कहा डोंट बी सो फुलिश, जाइए जो राइस पेंट्री में सर्व हो रहा है वही सर्व होगा। तो बोली नो आई वांट टू कुक, मुझे तो कुकिंग करना है। तो बोले ये अलाउड नहीं है, आप नहीं कर सकते। ये गेट के पास गई, बोले आप बोल रहे हो कि जम मारूं, आप अभी अलाउ कर रहे हो कि जम मारूं? बोले अरे अजीब औरत है ये, तो भारत है ना, कोई अगर औरत से जम मार के तो बड़ा कहानी हो जाएगा। तो वो उसको अलाउ किया, वो पूरा प्रॉपर वहाँ पर बर्तन धो करके पूरा आराम से कुकिंग करके ला के दिए प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी प्रभुपाद दिस इज़ फॉर यू। नो यू आर कल्पतरु, अरे तुम तो कल्पतरु के समान हो, जो बोला वही हाजिर है। तो इतना प्रेम। एक बार ब्रह्मानंद स्वामी, हाँ ये अमेरिका में थे, प्रभुपाद जी ऋषिकेश में थे। तो प्रभुपाद जी को बहुत बलगम हो रहा था यहाँ पर, है ना, आते थे। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, ये एक्सट्रीम है। प्रभुपाद जी का एक ग्लास था जिसमें, क्योंकि उनके पास उठ के जाने के लिए भी समय नहीं है, इतना ज़्यादा बॉडी वीक और वो है। तो एक बलगम जो है ग्लास भर गया, प्रभुपाद जी ने कहा कि और उनको आने लगा, तो बोला अभी कहाँ से फेंक के आऊँ, पी गया उसको ब्रह्मानंद स्वामी, और फिर से प्रभुपाद जी के सामने रख दिया। वो ऋषिकेश से मैंने यहाँ तक भी सुना है कि प्रभुपाद जी शायद तमाल कृष्ण महाराज थे, प्रभुपाद जी ने कहा आई वॉन्ट फ्रेश गंगा वाटर, आई वॉन्ट फ्रेश गंगा वाटर। वो दूसरे माले में चढ़े हुए थे, वहीं से छलांग मारा गंगा में डायरेक्ट, गमछा पहना हुआ था, छलांग मारा और ऐसा गिल्ला ही हो करके लिया प्रभुपाद जी दिस इज फॉर यू। सोचो आप, ये सब अमेरिकन्स है। मैंने सारे आपको अमेरिकन्स के एग्जाम्पल गिना यहाँ पर। क्यों? क्या दिया प्रभुपाद जी ने उनको? दे आर सो अटैच्ड टू प्रभुपाद। हम लोग सपने भी नहीं सोच सकते ये सब। ये तो मैं खाली नमूना बता रहा हूँ। तो क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने प्रभुपाद जी के लिए, क्या क्या नहीं किया है। ये है साधु की आसक्ति। तो ये लोग भगवत धाम में जाएंगे तो कौन जाएगा? और दिस इज कॉल्ड अटैचमेंट टू स्पिरिचुअल मास्टर, अटैचमेंट टू डिवोटीज, कि उसके लोग कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी। तो वहाँ एक्चुअल डिसाइपल जो होता है ना, वो कभी अपना कंफर्ट नहीं देखता कि मुझे क्या मिल रहा है, मैं गुरु से क्या प्राप्त कर रहा हूँ, मुझे कितना सुख मिल रहा है, मुझे कितना आराम मिल रहा है। नो, एक्चुअल जो डिसाइपल होते हैं वो लोग देखते हैं मैं गुरु के लिए क्या कर रहा हूँ, कितना हम कष्ट गुरु के लिए सहने को तैयार है। एंड टू द डिग्री वी आर रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस, एक्सेप्ट द ट्रबल फॉर गुरु, टू दैट डिग्री वी एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। भगवान की नज़र में उतने ही आप ऊपर बढ़ जाते हो जितना डिग्री में आप जो तपस्या करते हो अपने गुरु के लिए। तो देर आर इन्यूमरेबल एग्जाम्पल जहाँ पर लोगों ने ऐसी भक्ति दिखाई है। नाउ लेट्स कम टू सम प्रैक्टिकल पॉइंट, हाउ कैन वी डेवलप दिस अटैचमेंट? गुरु के प्रति या भक्तों के प्रति कैसे अटैचमेंट डेवलप करें? तो मैंने 5 पॉइंट सोचा इसके बारे में, इस पर मैं थोड़ा चर्चा करूँगा। सबसे पहला है बाय हियरिंग देम। सबसे पहले अगर आपको भक्तों से आसक्ति बढ़ानी है, उनको सुनिए, क्योंकि श्रवण, देखिए भक्ति मार्ग में श्रवण एक ऐसा माध्यम है जिससे आप किसी भी व्यक्ति के प्रति जुड़ जाते हो। भक्ति में क्या, इस दुनिया में जिसको आप सुनते हो आप उसके हो जाते हो। आप सोचिए हम अपने माँ से इतने आसक्त क्यों होते हैं? ऑफकोर्स एक कारण है कि हम माँ हमें जन्म देती है, बट आप किसकी आवाज़ सबसे ज़्यादा सुनते हो? माँ की, गर्भ से ले करके जब तक, क्योंकि पिताजी तो ऑफिस चल जाते हैं दिन भर में क्या, इसलिए माँ की आवाज़, आपको पता है बच्चा कहीं भी रहे माँ की आवाज़ सुनते ही दौड़ के भाग आएगा वो, सुनता है। क्यों? क्योंकि उस आवाज़ में एक ऐसी मिठास, एक ऐसा अपनापन है, वो सुनने से आसक्ति हो जाती है। इसीलिए जब हम अपने गुरु को या हम जो भी प्रीचर्स हैं या जो भी हमारे फैसिलिटेटर काउंसलर हैं, उनको जब बार बार सुनते हैं, उनसे आसक्ति बढ़ती है। सुनना बहुत ज़रूरी है, सुनना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इट्स बेटर टू हियर वन पर्सन, है ना, फॉर लॉन्ग टाइम देन टू हियर मल्टीपल पर्सन्स।
क्या आजकल क्या अगर यूट्यूब आ गया है तो यूट्यूब में आजकल एक ट्रेंड क्या आ गया है, इवन हमारे कम्युनिटी में हम देख रहे हैं, लोग बहुत लोग को सुनते हैं, 10-20 लोग को सुनते हैं, फॉलो किसी को नहीं करते, है ना। तो क्या वो नेक्टर हंटिंग हो जाता है, यहाँ से थोड़ा सा सुन लिया, थोड़ा सा यहाँ से सुन लिया, ये मज़ा आ गया, चलिए मज़ा है, थोड़ा दिन बाद ये बोर हो जाएगा, अरे हटा यार प्रभु जी सेम चीज़ बोलते रहते हैं, अब इसको सुन लिया, अब इसको सुन लिया। प्रभुपाद नेवर अप्रूव्ड इट। प्रभुपाद जी को पूछा गया, प्रभुपाद यू टेल द सेम थिंग इन लेक्चर। एक बार किसी ने बोला प्रभुपाद यू टेल द सेम थिंग, बोले यू डोंट इवन अंडरस्टैंड दिस सिंपल थिंग, व्हाट आई विल टीच यू न्यू। तुम सिंपल थिंग, यू आर नॉट दिस बॉडी योर स्पिरिट सोल, आप वही नहीं समझ पा रहे, मैं आपको और क्या सिखाऊं आगे। और जब प्रभुपाद जी को पूछा उनके डिसाइपल से कि प्रभुपाद कैन वी हियर सम अदर, अच्छा प्रभुपाद स्ट्रिक्टली डिनाइड, नो यू विल डेविएट फ्रॉम द पाथ। तो क्या होता है, हमारा माइंड कैसे काम करता है कि यहाँ अगर मेरा दाल नहीं गल रहा है, यहाँ से मुझे मज़ा नहीं मिल रहा है, चल दूसरे के पास जंप मार देता है, मंकी की तरह। बंदर होता है ना, एक ब्रांच पे दूसरे ब्रांच, दूसरे ब्रांच, दूसरे ब्रांच, तो जहाँ थोड़ा चेस्टाइजमेंट मिल गया, थोड़ा सा वो मिल गया, मारो जंप, अभी नेक्स्ट में के पास चले जाओ। ये प्रभु जी अच्छे हैं, बहुत सारा मिठाई खिला रहे हैं, बहुत प्रेम दे रहे हैं, बहुत ये कर रहे हैं, थोड़ा दिन ये थोड़ा सा कुछ टेस्टर दे दिए, नेक्स्ट ये प्रभु जी ज़्यादा अच्छा मीठा दे रही है, ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। दिस आवर माइंड मंकी है। तो हम सुनते नहीं है प्रॉपर्ली, इससे अटैचमेंट नहीं होता किसी से भी। अटैचमेंट का मतलब क्या है, कोई आपको प्रेम दे, चाहे डांटे, चाहे मारे, चाहे फटकारे। आपकी माँ आपको जब मारती भी थी, घूम फिर के वहीं आते थे ना, क्या बोलते थे, माँ जा रहा हूँ छोड़ के तेरे को, दूसरी माँ पकड़ लूंगा अभी। कभी आपने ऐसा किया है क्या? तो मुझे भी याद है, कई बार मैं भी घर छोड़ के चला जाता था ऐसे फालतू में, खाली एक्टिंग में। मैं क्या करता था, कई बार से अगर हमारी माँ वो पीट रही है तो हम लोग मैंने कुछ बदमाशी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो बाहर चल जाएंगे, पार्ले जी बिस्किट खरीद के ले आएंगे, बोलेंगे मैं काफ़ी वो पूरा दिन ऐसी बिता दूंगा मैं, जब भूख लगे पेट में वापस, अरे माँ खाना दे। क्यों? क्योंकि पता है मेरा जो एनर्जी का सोर्स वो यही है, यहीं से खाना मिलने वाला, और दुनिया में कोई देने वाला नहीं है मेरे को कुछ भी, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, है कि नहीं है। तो जब आपको पता है कि मेरे गुरु ही जो है वो मुझे बचाएंगे, आज डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, कल यही बचाने वाले हैं, तब आप घूम फिर के वहीं आओगे। लेकिन होता कि हम लोग इतने फ्रिबलस और रिबेलियस होते हैं कि थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुआ, छोड़ दो इसको, अरे भाई छोड़ो अभी ये संडे क्लास छोड़ो, यहाँ तो खाली डांटते फटकारते हैं लोग, खाली क्या मज़ा नहीं आ रहा अभी, यहाँ मज़ा नहीं आ रहा। देन यू विल एंड अप नोवेयर। आप किसी के प्रति भी समर्पित नहीं हो पाओगे। सरेंडर मीन्स हाँ, मारो भी राखो भी जो इच्छा तोहार, नित्यपति तुआ दास तुआ अधिकार। हे भगवान, आप मुझे मारो चाहे राखो, चाहे जो करना है करो, मैं आपका दास हूँ, मैं आपका इटर्नल दास हूँ। दिस इज सरेंडर। दिस विल कम बाय हियरिंग, सुनना। सेकेंड है बाय सर्विंग देम, भक्तों की सेवा करनी चाहिए। ना अभी जैसे इस सिनेरियो में प्रैक्टिकली क्या सेवा कर सकते हो, व्हेन यू कम टू टेम्पल, आप जैसे कई लोग आप लोग सर्विंग करते हो, प्रसाद सर्विंग करते हो भक्तों को, दैट इज़ वेरी गुड, यू नो। जैसे अभी किसी भक्त को कुछ चाहिए, किसी ने कहा प्रभु जी मुझे प्रिंट आउट चाहिए, ला के दीजिए। जैसे आप टेंपल में आते हो तो कुछ आप लोग को आपको सेवा दिया, आपको है ना, जो आपके फैसिलिटेटर काउंसलर जो भी लोग हैं, सेवा, डू दैट विद एंथुसियाज्म। अरे आपका सौभाग्य कि आपको कृष्ण की सेवा मिल रही है, वो कोई अपने लिए थोड़ी कर रहा है, वो आपको भगवान की सेवा में लगा रहा है। तो जो भी छोटी छोटी सेवा भी आए ना, उसको एंथुसियाज्म से लीजिए। कई बार लेकिन हम क्या देखते हैं, भक्त लोग जैसे ही देखते हैं ना, अरे प्रभु जी आगे भी सेवा देंगे, ले कल्टी मार लिया वहीं से, अरे सेवा देंगे प्रभु जी अभी। अरे तुम जप में जंटिंग कर रहे हो, उसको क्या मांग रहे हो आप? हरे कृष्ण मंत्र जप का मतलब पता है ना आपको? ओ लॉर्ड प्लीज एंगेज मीन माई योर सर्विस, मुझे सेवा दीजिए। जब सेवा आए, ओ लॉर्ड प्लीज टेक अवे दिस डिवोटी, ही इज गिविंग लॉट ऑफ सर्विसेज। दिस शुड नॉट बी आवर सिचुएशन। आप बड़े भाग्यशाली हो कि आप हमको जो है ये सेवा का मौका मिल रहा है, हमको इस सेवा का मौका मिल रहा है। जो इसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं ना, उसको जो है बड़ी कृपा आती है, बड़ी कृपा आती है। एक चीज़ याद रखिएगा, स्टेटमेंट, योर कनेक्शन टू कृष्णा इज थ्रू डिवोशनल सर्विस। आप सेवा के बगैर आप सोचोगे भगवान को डायरेक्ट खुश कर दोगे, इम्पॉसिबल। क्योंकि इवन राधा रानी, गोपियाँ जो भी है, वो क्या कर रही है दिन भर? भगवान की सेवा कर रही है। लक्ष्मी देवी जो है वैकुंठ में, हालांकि वहाँ पत्थर में एक कण भी जो धूल नहीं होता है, फिर भी झाड़ू पकड़ के झाड़ू मार रही है। क्यों? ताकि भगवान की नज़र पड़ जाए कि भाई ये लोग सेवा कर रहे हैं मेरी। जो लोग सेवा करते ना, खास करके हमारे जो बेस पे रहते हैं, वो लोग हर दिन रात को टेम्पल क्लीन करते। दे आर वेरी फॉर्चुनेट एक्चुअली, बड़े भाग्यशाली है लोग जो यहाँ बेस में रहते हैं। लोग हर दिन रात को टेम्पल क्लीन करते हैं लोग, है ना, दे आर वेरी फॉर्चुनेट।
क्योंकि भगवान की पर्सनल सेवा जब मिलती है ना, इसलिए इफ़ यू डोंट कम टू टेम्पल, हाउ यू विल गेट सर्विसेज? आप कैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे? आप घर में रहकर तो मदन मोहन जी की डायरेक्ट सेवा नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई वी कॉल यू टेम्पल, क्योंकि आप टेम्पल आओगे ना, आपको कुछ ना कुछ सेवा मिल जाएगी। अरे भागवतम क्लास के बाद दरी उठाने की सेवा हो गई, चलो भाई दरी उठा दिया। चलो स्पीकर बैठा है, प्रभु जी एक गिलास पानी ले आओ ना, पानी ला के दे दिया। कीर्तन हो रहा है, करताल बजा रहे हो, ये भी सेवा है। छोटी सी सेवा है, आप सोचिए, छोटी छोटी सेवा है। कोई एक भक्त बोल रहा है, प्रभु जी मैं यहाँ से गीता एक बॉक्स कार्टून गीता उठा के ला दीजिए ना, सेवा हो गई आपकी। ये छोटी छोटी सेवा करते 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 क्या होता है, हम लोग के अंदर सेवा से क्या होगी, फिर हरी कथा सुनने में इंटरेस्ट आ जाएगा, आपको दिलचस्पी आ जाएगी सुनने में कथा, और वो कथा के माध्यम से फिर आपका हृदय शुद्धिकरण होगा। लेकिन अगर हम सोचेंगे हम तो गेस्ट है टेम्पल में, हम तो भाई गेस्ट की तरह आए हैं, हम भगवान के स्पेशल मेहमान हैं, स्पेशल इन्वाइटी है, मैं बहुत महान व्यक्ति हूँ कि राधा मदन मुझे ने मुझे बुलाया है, तो सारे भक्त लोग मेरी सेवा में लगे रहने चाहिए, मेरे लिए प्रसाद रेडी होना चाहिए, है ना, मेरे लिए स्वागत होना चाहिए, मेरे लिए चेयर खाली होना चाहिए, तब मैं आके बैठूँगा आराम से। मैं आ गया मतलब मैं बहुत बड़ा एहसान कर दिया इस्कॉन पर कि मैं आ गया हूँ इस्कॉन में। आप यकीन नहीं करोगे, ये चेतना होती है। मतलब मैंने बहुत बड़ा एहसान किया इस सोसाइटी पर कि मैं आया हूँ, है ना। तो समटाइम्स पीपल स्टार्ट थिंकिंग लाइक इन दैट टर्म्स, ऑफ कोर्स दिस इज एग्जैजरेशन, बट ऐसा सोचते हम लोग। बट नो, वी आर होस्ट, वी आर नॉट गेस्ट। आप जब मंदिर आते हो आपको क्या सोचना चाहिए, मैं भगवान का दास हूँ और बाकी जो लोग भी आ रहे हैं वो लोग भगवान के गेस्ट हैं, तो मुझे उनको असिस्ट करना है सेवा में। समझ रहे आप? जैसे मंदिर में कोई एक व्यक्ति आया और आपने देखा, फॉर एग्जांपल आपने देखा कोई व्यक्ति वहाँ से चल के आ रहा है, जैसे सुबह में, अभी देख ले सुबह में क्या होता है, कोई व्यक्ति आके बैठा, तो अभी आपको क्या सोचना चाहिए, अरे इसके पास तो जप माला नहीं है, तो आप उठ करके उसको एक जप माला वहाँ खड़ा रहता है ला के दे दिए। कितना खुश होगा वो। जब आगे जाके वो बड़ा भक्त बन जाएगा, मान लो 16 माला जो गया, वो क्या याद करेगा, उस दिन इसने मुझे माला दिया था। और भगवान भी जी नोट कर लेंगे, अरे यही तो माला दिया था, है कि नहीं है ना। मान लो कोई एक डिवोटी आया, वो इवन ये तो पूछा वॉशरूम कहाँ है, अगर मान लो कोई पूछ रहा है और आप उसको प्रॉपर रास्ता बता रहे हो, हाँ प्रभु जी यहाँ से ऐसे करके जाइए, आप ये मिलिए। आप किसी ड्यूटी को ढूंढ रहा है तो आपने फ़ोन करके बुला दिया उस ड्यूटी को, प्रभु जी वो ड्यूटी यहाँ पर है, आप यहाँ मिल लीजिए, वो कितना खुश होगा। नहीं तो अगर आप जवाब दोगे मुझे नहीं पता, मैं तो गेस्ट हूँ उस टेम्पल में, मुझे क्या पता, है ना। सो स्मॉल थिंग्स पे आप ध्यान दीजिए कि हम भगवान की कैसे सेवा कर सकते हैं। या मान लीजिए कोई बैकअप में बुला लिया आपको, प्रभु जी थोड़ा हेल्प कर दीजिए, प्रभु जी भगवान, ये सबसे सुकृति बढ़ती है, ये सबसे भक्ति में आपका इंटरेस्ट। नहीं तो आप मंदिर आओगे, प्रसाद खा के चल जाओगे, बट आपका कोई इंटरेस्ट नहीं जागेगा। क्यों? क्योंकि कुछ सेवा किया ही नहीं, खाली यहीं बैठे रह गए हम लोग ऐसी। तो दैट्स वाई बाय सर्विंग डिवोटीज भगवान आपसे खुश हो जाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। थर्ड, बाय फॉलोइंग देयर इंस्ट्रक्शंस, उनके उपदेशों को पालन कीजिए। देखिए आप चाहे कुछ ही मान लीजिए, आपके जो सीनियर्स हैं वो ज़्यादा अनुभवी हैं आपसे, वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हमारा माइंड इसको स्वीकार नहीं करता। मैं क्यों फॉलो करूं, मैं भी बहुत जानता हूं, मैंने भी गीता भागवतम पढ़ा है, मैं भी बहुत ये हूँ, मैं भी MA PhD डिग्री सब होल्ड कर रखा हूँ, जो भी है, वाट एवर यू मे बी। बट भक्ति में आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो ऊपर आपको जो गाइड कर रहे हैं, वो आपसे ज़्यादा अनुभवी हैं और वो आपसे ज़्यादा जानते हैं भक्ति में। एटलीस्ट अगर उनके ज्ञान का नहीं तो उनके अनुभव का उनको रेस्पेक्ट दीजिए। मैंने अपने आँखों से देखा हुआ है इतने साल के अंतराल में भक्ति में, जिन लोगों ने भी अपने सीनियर्स की बात नहीं मानी और वो अपने मनमानी भक्ति को पालन किए हैं, वो लोग कभी टिक नहीं पाए भक्ति में। मैंने कई लोगों को देखा अपने आँखों के आते जाते हुए, और वो देख के बोल देते हैं ये चीज़ कि ये नहीं टिकने वाला भक्ति में, चाहे वो कितना ही महान भक्त क्यों ना हो, मतलब सो कॉल्ड दुनिया की नज़र में आप। क्योंकि देखिए माया से जो आपका फाइट है वो बहुत तीव्र है, और कहीं ना कहीं हम भक्ति में बचे हुए हैं। इसका कारण ये कि आपके ऊपर सीनियर छत्र छाया पड़ी हुई है। जिस दिन ये हटा ना, माया आपको पूरा जला के भस्म कर देगी, मैंने आपकी भक्ति को। ये सच्चाई है, ये जान के रखिए। एज लॉन्ग एज वी आर कनेक्टेड टू परंपरा, हम भक्ति में टिके हुए हैं। जैसे ही इससे दूर हुए, कहानी ख़त्म है, कहानी ख़त्म है। ये फिर कहाँ क्या करेंगे, फिर आप गाओगे
जाने कहाँ गए वो दिन, हम भी आया करते थे मंदिर। कहाँ गया वो गोविंदास, कहाँ गए वो पानी पूरी, कहाँ गए हृदय माधव का कीर्तन, है ना। ये सब याद करोगे और माथा पटकोगे यहाँ पर आके, फिर रोगे प्रभु जी क्या करें, फंस गए हम तो, है ना। तो कई लोग अभी ऐसा रो रहे हैं बोलकर, मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें में। तो इसलिए क्या है, वैल्यू देयर एक्सपीरियंस। फोर्थ इज बाय ऑब्जर्विंग दैम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाय नॉट देयर फॉल्ट्स। ऑब्जर्व मतलब उन्नत भक्तों के क्रियाकलापों को देखना, वो कैसे भक्ति में लगे हुए हैं, है ना। इससे बड़ा इंस्पिरेशन मिलता है हम लोग को, बड़ा इंस्पिरेशन मिलता है। जैसे खास करके जैसे जब परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज आते हैं, है ना, तो मैंने भी कई मेरे सीनियर्स को जब ऑब्जर्व किया, बाप रे ये लोग कितना सेवा करते हैं, ये लोग कितना मेहनत करते हैं। मैं आपको अपना पर्सनल लाइफ से बताना चाहूँगा। जब हम लोग वॉइस में शिफ्ट हुए, हम लोग वॉइस मतलब बेस काइंड ऑफ थिंग, तो जब मैं फर्स्ट ईयर में था, जस्ट मैं जब 18-19 साल का था, तो हम लोग सैटरडे संडे प्रोग्राम में जाते थे। तो हम तो ऐसे ही पैंट शर्ट में जाते थे, बढ़िया मंगल आरती करते थे, नाचते कूदते थे, और चटाई बिछाता था, जाके बैठ जाते थे वहाँ पर, और हम देखते थे बकेट निकल के आ रहा है। किचन बगल में ही था उधर रूम में, हर दिन कुछ ना कुछ नया आइटम, कभी उपमा, कभी पोहा, कभी कुछ नया नया आइटम, एकदम हर दिन एकदम निकल के आ रहा है, एकदम मस्त। और हम खाते थे आराम से, प्लेट धोया तो धोया, पैसे धो पानी डाल के आ गए। 1 साल तक ऐसा चला, 1 साल तक, है ना। फिर जब हम लोग शिफ्ट हुए वॉइस में, मतलब हम जब वहाँ रहने लग गए, तब मैंने देखा अरे बाप रे कितना मेहनत है इसके पीछे। तो मेरे प्रसाद बनने के पीछे कोई व्यक्ति अपना जप छोड़ के कुकिंग कर रहा है अंदर, क्योंकि 8 बजे आपको प्रसाद देना है, तो सुबह तो 6 बजे से कुकिंग करोगे ना, है ना। तो क्या हुआ, एक बार जन्माष्टमी में आया, ऐसी हम लोग भी लोगों को बुलाए, सब आके प्रसाद खा पी के चले गए सब लोग। फिर वो बर्तन का ढेर लगा हुआ था और हम फास्टिंग कर रहे थे, तो फिर हमें बुलाया गया कि प्रभु जी ये साफ़ करना है। बोला कौन? बोला भाई किस घर में तो आज तक मैंने बर्तन साफ़ नहीं किया कभी, घर में ना मैंने कपड़ा धोया ना बर्तन साफ़ किया, वो तो खाली ऐसे ही अपने आप हो जाता था। लेकिन यहाँ पर अभी क्या है, जब हम लोग उसको किए तब मुझे याद आ रहा था कि हमारे सीनियर्स हमारे लिए क्या कर रहे थे, कितना मेहनत करते थे। आप यकीन नहीं मानेंगे, सुबह सुबह ठंड के मौसम में 5 बजे उठ कर जाते थे लोग हॉस्टल में, और उस बच्चे को उठा के लाते थे उसके रजाई से, चल मंगल आरती के लिए चलो चलो जपा करो। ये तो खैर वॉइस प्रीचिंग स्टाइल है, लेकिन कितना मेहनत करते हैं हमारे सीनियर्स। अभी आप सोचिए, आपके इस एक कार्यक्रम के लिए करने के लिए क्या आपको लग रहा है ऐसे ही हो गया, यहाँ ऐसी चेयर्स लग गए, ये सारा सेटअप ऐसे ही हो गया, प्रसाद सेटअप ऐसे हो गया, इसके पीछे किसकी मेहनत है ना। ये आपको ऐसी फोकट में तो नहीं आ रहा, या हमने कोई पैसा दे के भाड़े में लोग तो नहीं रखा हुआ, टेंट वाले को, कैटरर वाले को, ऐसा तो नहीं देखा। इवन आपके बैठने के लिए हमने वहाँ पर एक टेबल भी उखाड़ दिया, अपने से ही तोड़ ताड़ दिया, वो किया जो पहले वो था। तो इसमें सबका एंडेवर है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसमें सबकी मेहनत है। एक प्रोग्राम करने के लिए 1 हफ्ता पहले लेक्चर का टॉपिक सोचना पड़ता है, उसको तैयार करना पड़ता है, फिर आप लोग के लिए सारी व्यवस्था करनी पड़ती है, प्रसाद का अरेंजमेंट करना पड़ता है, कॉलिंग होता है, कितने सारी चीज़ें आप सोचिए। तो स्टूडेंट वी बी ग्रेटफुल टू पीपल दोज आर डूइंग इट। क्या हमें उनके प्रति कृतज्ञ नहीं होना चाहिए? आप ये तो छोड़िए, आपको पता है हमारे वॉइस पे जब खास करके 2 जो हमारे सीनियर थे, हिज ग्रेस जुगल कृष्ण प्रभु और सर्वलक्षण प्रभु, ये दोनों आते थे, इनका अपना लगेज होता था एक है, ये लोग पुणे से आते थे और ये 20-20 लगेज उठा के लाते थे, 20-20। पता है उसमें बुक्स होंगे, उसमें इवन जो स्पेशल आइटम्स जैसे वहाँ पे थे, इवन चावल तक भी वहाँ से लाए हुए हैं ये लोग, पुणे से आते थे उठा करके। राउरकेला 24 घंटा का रास्ता था, एंड दे वुड कम, दे वुड कुक फॉर अस, और वहाँ पर हमको सारी फैसिलिटी प्रदान करते थे लोग। तो जब मैं ये ऑब्जर्व किया तब मेरे हृदय में आया कि भाई मान गए लोगों को, क्या क्यों इन लोग इतना कर रहे हैं, क्यों? इनका एक ही उद्देश्य आपको भक्ति देने के लिए, है ना, आपको भक्ति प्रदान करने के लिए। तो जब आप ये चीज़ को ऑब्जर्व करते हो कि यार इसके पीछे लोगों का क्या मोटिव है, क्यों मेहनत कर रहे हैं, देन यू बिकम ग्रेटफुल एंड देन यू बिकम अटैच्ड टू दैम। अरे आज सेम चीज़ प्रभुपाद जी भी ऐसे किया। जब प्रभुपाद जी जब पहले में जाते थे ये हिप्पीज़ लोग, तो प्रभुपाद जी इनको 21 आइटम बना के खिलाए हुए, प्रभुपाद जी इन लोगों को 21 आइटम्स। और पहले तो पता है ये लोग ना प्लेट भी नहीं धोते थे, गए खाए पिए चल दिए, प्रभुपाद जी हाथ से मांजते थे प्लेट को।
फिर किसी ने देखा, अरे ये स्वामी जी अकेले सारा काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा प्रभुपाद कहना है कैन वी हेल्प यू, उसमें स्वामी जी बोलते थे कैन वी हेल्प यू। तो फिर जा कर के उनका साथ प्लेट थोड़ा साफ़ कराया। फिर धीरे धीरे जो है प्रभुपाद कैन वी हेल्प इन कुकिंग, तो फिर उनको कुकिंग में हेल्प किया। फिर धीरे धीरे सेंटर में सब में हेल्प किया। ऐसे कर कर के लोग भक्त बन गए, है ना। तो इसीलिए when we observe devotees, their sacrifice, their hard work, then we actually become more grateful to them, more attached to them. And the last point is by revealing mind in confidence, अपने मन को भक्तों के सामने उजागर करना, इससे भी आप अटैच होते हो भक्तों से, है ना। तो देखिए, भक्त एक ऐसा व्यक्ति है जिसके सामने आप अपने मन की बात जो है वो रिवील कर सकते हो, है ना। गुह्यम आख्याति पृच्छति, लेकिन किसके सामने? जिस पर आपको ट्रस्ट है। हाँ, ऐसा नहीं सबके सामने तो तुम भी ड्यूटी और रिवील करते गए और आप एक लाफिंग फिगर नहीं बनना है हम लोग को। तो व्हेन वी रिवील आवर माइंड इन कॉन्फिडेंस, देन भक्त जो है, याद रखिए भक्त आपको जो भी सॉल्यूशन देता है उसके पीछे भगवान की कृपा आ रही है ना। वेन एवर यू गेट एनीथिंग इन फ्रॉम अ डिवोटी, उसके पीछे आप भगवान की कृपा भी आती है। तो जब आप भक्तों को रिवील करते हो देन यू बिकम क्लोज टू देम। बट अगर आप भक्तों से डुप्लिसिटी करोगे, मैंने यू विल स्पीक समथिंग एंड यू विल थिंक सम अदर थिंग इन योर माइंड। सो याद रखना, कृष्णा बोलते हैं चीट अमॉन्ग चीटर्स आई एम द ग्रेटेस्ट चीटर। तो जब मैं चीटिंग करूंगा ना, तो ऐसा चीटिंग करूंगा कि तुम्हारा कुछ भी नहीं। हाँ, बलि महाराज को देखा तो ऐसा चीटिंग किया, सब कुछ छीन लिया, है ना। तो वो आमनदेव है। तो डोंट ट्राई टू चीट डिवोटीज। एक चीज़ याद रखना, ज़िंदगी में कभी भी भक्तों के साथ धोखा करने का प्रयास मत कीजिए। ये आपके लिए घातक है, घातक। आप कभी भी इससे बच नहीं पाएंगे, क्योंकि परमात्मा आपके हृदय में भी है और हमारे हृदय में भी है, मतलब सबके भक्तों के हृदय में भी है। और परमात्मा वो भक्त को बोल देते हैं कि मुझे एक इंसिडेंस पता है। एक बार गुरु महाराज इनिशिएशन दे रहे थे, तो एक डिवोटी था जो कुछ नियम फॉलो नहीं कर रहा था और वो दीक्षा के लिए आ गया। तो महाराज इंटरव्यू ले रहे थे, तो वो डिवोटी आके बैठा महाराज के सामने। महाराज ने कह दिया, उसको बोल दिया, यू आर नॉट फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल, यू कम नेक्स्ट ईयर फॉर इनिशिएशन, अगले साल आओ। तो बगल में राधेश्याम गुरु बैठे हुए थे। राधेश्याम गुरु ने कहा, महाराज हाउ डू यू नो? महाराज, यू विल ऑल्सो कम टू बाय एक्सपीरियंस, तुम भी सीख जाओगे ये। तो गुरु के सामने आप परमात्मा का रोल निभा रहे हैं। वो लोग, परमात्मा जो है, एक्चुअली परमात्मा को चैत्य गुरु कहा गया है, वो बता देंगे उनको कि क्या चल रहा है आपके हृदय में, क्या प्रॉब्लम है आपके साथ। और ये कई बार आप यकीन मानोगे, श्रीला प्रभुपाद जी एक बार वृंदावन में बैठे हुए थे और दामोदर मंदिर में बैठे हुए थे, और उन्हें वहाँ बैठे बैठे कह दिया, हमारे इस्कॉन मंदिर में कुछ गड़बड़ चल रहा है, वहाँ पर जाओ, पुजारी को देखो, कुछ गड़बड़ काम कर रहा है वो। और वो लोग गए, वो रंगे हाथ पकड़ा गया वो। ये है गुरु। तो इसलिए डोंट प्ले विद डिवोटीज। ये चीज़ ध्यान रखिए। देखिए, हम में, हमारे अंदर कमियां हैं, हम लोग कोई भी पूर्ण नहीं है, हम सबके अंदर कमियां हैं। बेटर टू एक्सेप्ट इट एंड एंड रिवील योर माइंड कि प्रभु जी मेरे साथ ये तकलीफ़ है, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, या आप जो मुझसे उम्मीद रख रहे हैं मैं ये नहीं कर पाऊँगा, या मेरे लिए कठिनाई हो रही है। दैट इज़ गुड। बट इफ़ यू सो एक्सटर्नली आई एम वेरी एडवांस डिवोटी एंड इंटरनली यू आर वेरी वीक, एक दिन आएगा आपके साथ गड़बड़, माने यू विल बिकम वेरी ट्रबल में हो जाओगे। तो जब कोई ऐसा भक्त आपके जीवन में आ जाए जिसको आप अपने दिल की बात बता पाओ और जिससे आप अपने मन की बात खोल पाओ, देन यू बिकम वेरी अटैच्ड। और अगर ऐसा भक्त आपको मिल जाए, यू आर सो फॉर्चुनेट, आप इतने फॉर्चुनेट हो जाओगे कि उस भक्त के संग से जो है आप भी धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ते जाओगे। सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होते जाएगी भगवान की कृपा से, है ना। तो ये 5 स्टेप मुझे समझ में आया, मैंने सोचा बताने के लिए। हाउ टू बिकम अटैच्ड टू डिवोटीज। फर्स्ट क्या था, किसको याद है? श्रवण, बाय हियरिंग देम, वेरी गुड। सेकेंड, नहीं वो थर्ड था। हरे कृष्णा, अरे मेरी आवाज़, हाँ ऑनलाइन आवर्स, आई एम जस्ट अनम्यूटिंग देम। Yes, so now devotees can unmute. Yeah, second was by serving them. Yes, yes. Third.
Following instructions. Following their instructions. हाँ, गुड. एंड फोर्थ, Observing ऑब्जर्विंग देम. Observing एंड them. फिफ्थ, बाय रिवीलिंग देयर माइंड इन कॉन्फिडेंस. रिवीलिंग माइंड. ओके. तो अब से हम उम्मीद रखेंगे कि सभी जो भक्त हैं इन स्टेप्स को फॉलो करने का प्रयास कीजिए. देखिए, इट्स बेटर टू हैव मोर डिवोटी फ्रेंड्स देन आउटसाइड फ्रेंड्स. वी डोंट डिनाई कि आपके आउटसाइड फ्रेंड नहीं होने चाहिए, बट अगर आपको भक्ति में आगे बढ़ना है तो आपके डिवोशनल फ्रेंड्स को ज़्यादा नज़दीक रखिए अपने पास. इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा. और डिवोटी जो लोग डिवोटी फ्रेंड्स होते हैं, दे विल ऑलवेज हेल्प यू. भक्त लोग जो होते हैं, यकीन मानिए, भक्ति जीवन ऐसे बीतेगा कि आपको यकीन नहीं होगा. आज मुझे 13 साल हो गए हैं इस्कॉन से जुड़े और भक्ति करते. मुझे अभी भी समझ में आ रहा है कहाँ गए मेरे बीच के दिन. वो 20 to 30 का जो पूरा एज ग्रुप है, मुझे समझ में आ रहा है कहाँ पार हो गया वो. बिलीव मी, वैसा लग रहा है मेरे को अभी आज यहाँ बैठ करके. क्यों? क्योंकि लाइफ ही ऐसा है. डिवोटी लोग के साथ, भक्त के साथ करते करते, सेवा करते 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 बस एक दिन आ जाएगा. यही भक्त लोग आपके अंतिम दिनों में आपके सामने हरे कृष्णा गाएंगे और आपको अलविदा करके के बैक टू गॉड ले जाएंगे. बोल देंगे यस, दीज आर डिवोटीज. आप सोचिए, जिन भक्तों के साथ आज हम रह रहे हैं, वो मोस्ट लाइकली वही हमारे अंतिम समय हमारे साथ रहेंगे, है ना. और अगर आप लोग ने उनके साथ कुछ गड़बड़ की, दोस्ती नहीं की और अच्छा नहीं उनके व्यवहार किया, तो क्या है, बोलेंगे जा नहीं गाऊंगा तेरे हरे कृष्णा. अगर ऐसा बोल दे तो क्या करोगे फिर ना, तो क्या होगा हमारा स्थिति, सोचिए. इसलिए कोई भी भक्त आए, भले अगर हमारी साइकोफिजिकल नेचर या हमारी आइडियोलॉजी उनसे मैच नहीं हो रही है तो भी चलते, कोई बात नहीं. स्टिल वी रेस्पेक्ट देम एज डिवोटीज बिकॉज दे आर कृष्णाज डिवोटीज. भगवान के भक्त है वो लोग, बड़े स्पेशल हैं वो लोग, बड़े स्पेशल हैं वो लोग. इस 84 लाख योनि में नहीं है वास्तव में. यस, यमराज तक भी ये बात कहते हैं यमदूतों को कि जिसके गले में कंठी माला है, जिसके तिलक लगी हुई है, जो हरे कृष्णा जप कर रहा है, वो मेरे जुरिडिक्शन के अंदर नहीं है. दे आर नॉट अंडर माई जुरिडिक्शन. तो ऐसे लोगों का आपको संग मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है. सोचिए आप कितने भाग्यशाली है. टेक फुल एडवांटेज इसके एंड कम क्लोजर टू डिवोटीज, भक्तों के साथ. इसीलिए आई रियली आई एम सरप्राइज्ड व्हाई पीपल डोंट वांट टू कम टू टेम्पल. और भक्त आपको कहाँ मिलेंगे? मंदिर में तो मिलेंगे ना, कहीं आपको मॉल में तो नहीं मिलेंगे, बिग बाजार में तो नहीं मिलेंगे आपको भक्त, आपको डी मार्ट में तो नहीं मिलेंगे, मूवी थिएटर में तो नहीं मिलेंगे ना भक्त लोग. तो ऐसा क्या एजेंडा और आपके पास है कि आपको हॉलीडे मिले और आप टेम्पल नहीं आना चाहते हो? पीपल शुड रन टू टेम्पल. जैसी छुट्टी मिले, कम टू टेम्पल. वाई? वी विल सी डिवोटीज, वी विल सी वैष्णवास. हम भक्तों का दर्शन मिलेगा हम लोगों को. जैसी छुट्टी मिले भाग के आना चाहिए. अरे मंदिर ही मेरा घर है. वास्तव में घर यही है एक्चुअली, है ना. तो हम कैसे उम्मीद रख सकते कि अगर हम एक मंदिर से अटैचमेंट नहीं हो रहा है तो आप कैसे वैकुंठ से अटैचमेंट होगा? इट इज इम्पॉसिबल टू कंसीव. मेरे को समझ में आ रहा है चीज़, क्योंकि आप घर से अटैच रहोगे तो घर में तो फिर आप वहीं जन्म लोगे ना. लेकिन आप मंदिर से अटैच रहोगे तो आप, प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो मंदिर है ये वैकुंठा है. प्रभुपाद जी ने कहा इस्कॉन के सारे मंदिर वैकुंठा है. तो जो लोग मंदिर से अटैच रहेंगे वो लोग मोस्ट प्रोबेबली एट द एंड ऑफ देयर लाइफ दे विल थिंक ऑफ टेम्पल एंड डीटीज मोस्ट प्रोबेबली, एंड देन दे विल गो बैक टू गॉडेड. तो जितना समय आप स्पेंड करोगे टेम्पल में, जितना समय, मैं ऐसे भक्तों को जानता हूँ जो लोग सैटरडे संडे जिनका छुट्टी होता है ऑफिस के बाद, फ्राइडे रात को आते हैं, मंडे सुबह जाते हैं वो लोग. और पता है उनको मंदिर में भले ही कुछ सेवा ना ना मिले, जगह ना मिले सोने के लिए, ऐसी रोड में सो जाते हैं चटाई डाल करके. मैंने देखा है भक्तों को. यहाँ तो क्या पुणे में मैंने देखा था, पुणे में जब वहाँ पर छोटा मंदिर था, कुंज बिहारी मंदिर, तो ब्रह्मचारी लोग के लिए जगह नहीं थी उतनी सोने के लिए, वो खुद टेम्पल हॉल में सोते थे. और यूथ लोग आते थे, वो लोग बाहर नीले गगन के तले, बाहर आसमान के नीचे ऐसे डाल करके सो जाते थे. ऐसा पूरा भरा होता था ऐसा, जस्ट बिकॉज वी वांट टू बी इन टेम्पल. जबकि उनमें से कई लोग होंगे जिनके पास आलीशान बंगला होगा सोने के लिए, लेकिन वो आके वहाँ सोते थे. और आज वो लोग कितने सॉलिड डिवोटी हैं, कितने सॉलिड है. क्यों? मंदिर का एक स्थान अलग है, वो एक अलग चीज़ है. जितना समय आप बिताते हो यहाँ, आप भगवान के सानिध्य में हो. तो वी शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग. सो एनीहाउ वी विल स्टॉप दिस क्लास हियर and I covered some points. So any questions and comments from devotees? So first we'll take online devotees questions and comments. तो जो ऑनलाइन में वो पहले पूछ सकते हैं प्रश्न या कुछ कमेंट,
और फिर हम ऑफलाइन वालों से लेंगे और ऐसे क्रम में जाएंगे। यस, एनीबडी? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, फोर्थ वाला मुझे याद नहीं आ रहा है। हियरिंग, सर्विंग, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, रिवीलिंग लास्ट है। फोर्थ इज ऑब्जर्विंग देम। ऑब्जर्विंग। हाँ, थैंक यू जी। ओके। हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु। प्रभु जी, मैं इसमें एक इस क्लास में सुना और भागवत में पढ़ा कि जिसने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र, और ये मंत्र कौन सा है और हमारा महामंत्र है, ये दोनों लिंक है क्या इसमें? हाँ, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो मंत्र है वो ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने दिया था। आप 4th कैंटो में ये पढ़ते हो। तो ये 11 सिलेबल का ये मंत्र दिया गया है। और इवन भागवतम का जब स्टार्टिंग होता है तो पहला श्लोक जब स्टार्ट होता है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय से ही स्टार्ट होता है। तो ऐसे कई सारे मंत्र हैं वैदिक स्क्रिप्चर में, लेकिन जो हरे कृष्ण महामंत्र है इसको महामंत्र कहा गया क्योंकि ये यूनिवर्सल है ना। तो कई मंत्र होते हैं जो गुरु के द्वारा दिए पर ही जप करने चाहिए, लेकिन ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सब के लिए एप्लीकेबल बना दिया है। तो इसलिए हम लोग को तो परंपरागत चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ये मंत्र मिला है, हमें इस पे फोकस करना चाहिए। हम वैसे जप कर सकते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बट इट इज़ बेटर टू चैंट हरे कृष्ण महामंत्र बिकॉज ये महाप्रभु ने दिया हुआ है, उनके द्वारा बताया गया है। ठीक है प्रभु जी? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। हाँ प्रभु जी, जैसे कैसा होता है कि अभी ऐसा कहते हैं कि हमें मतलब विग्रह की सेवा करनी चाहिए और वो लास्ट में विग्रह ही हमें लेके जाते हैं। तो माता जी लोग के लिए, गृहस्थ माता जी लोग के लिए ऐसा होता है कि आपको मतलब ऐसे कोई भी विग्रह ऐसा इनोवेट करना है घर में और फिर उनकी सेवा करनी है। तो कई बार ऐसा होता है कि मतलब शायद आई केम अक्रॉस दीस थिंग कि वो विग्रह की सेवा करते हैं और ऐसा होता है फिर तभी ये समझ नहीं आता कि मतलब टेम्पल को और ये चीज मतलब बैलेंस कैसे करें और क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है। Yes. और किस तरह से मतलब ऐसा। यस, तो आप बता रहे कि जैसे माताओं के लिए घर में विग्रह की सेवा का प्रावधान किया गया है, तो हम बैलेंस कैसे करें? देखिए, इसीलिए जनरली जो लोग टेम्पल के पास रहते हैं उनको श्रील प्रभुपाद जी ने घर में विग्रह इंस्टॉल करने के लिए इंस्पायर नहीं किया जनरली, क्योंकि प्रभुपाद चाहते थे कि सारे गृहस्थ जो हैं वो टेम्पल में आए। जैसे अपना अपना विग्रह लेके घर में बैठेंगे, मंदिर खाली रहेगा। तो प्रभुपाद जी कभी चाहते थे कि ऐसा हो, इसलिए हम जनरली कमेंट करते हैं कि घर में आप लोग उसी विग्रह का फ़ोटो रखिए। तो उसी विग्रह का जब आप लैमिनेशन रखते हो तो उस लैमिनेशन से क्या होता है कि जो सेवा आप वहाँ पर उनको अर्पित कर रहे हो वही चीज़ आप भगवान को भी यहाँ ऑफ़र कर रहे हो। जो एक्चुअल विग्रह है उनको भी वही चीज़ जा रहा है ना। तो बट स्टिल अगर किसी किसी का अटैचमेंट है तो माताओं के लिए खास करके कुकिंग सेवा बताया गया है। तो दे कैन कम टू टेम्पल एंड कुक फॉर लॉर्ड, जैसे फेस्टिवल्स में करते हैं, या ऐसे भी अंदर राजभोग जो बनाते हैं, गार्लैंड बनाते हैं, तो ये उनके लिए सेवा है। दे कैन डू दैट सेवा। और अपने घर में जितना मिनिमल हो सके, अगर आपका घर मंदिर के पास है, अगर घर मंदिर के दूर है, देन यू नो वी कैन कीप गौर निताई, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, और फिर वहाँ पर सेवा कर सकते हैं। और वंस इन अ वीक वी कैन कम टू टेम्पल। हफ्ते में एक दिन संडे के संडे हम टेम्पल आ सकते हैं और वहाँ पर सेवा कर सकते हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद जी का आदेश था। इज इट ओके? जी प्रभु जी। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, बोलिए माता थैंक यू जी। सो मच फॉर द वंडरफुल लेक्चर। मेरा क्वेश्चन है कि नामाभास और शुद्ध नाम में क्या डिफरेंस है? यस, तो तीन स्टेज में, ये रिपीट क्यों हो रहा है? 3 स्टेज में नाम जप होता है। एक होता है नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम। नाम अपराध है जहाँ पर हम अपराधयुक्त नाम लेते हैं। 10 नाम अपराध है, आप लोग जानते हैं, इस पे भी क्लास लिया था मैंने पहले। नामाभास है जैसे सूर्य जब उगता है सुबह तो सूरज दिखता नहीं है लेकिन उसका आभास होता है, समझ में आता है सूरज आ गया है, रोशनी हो जाती है ना। तो उसी प्रकार जब नामाभास आता है तो ये नाम अपराध के ऊपर वाला स्टेज है। भक्ति ठाकुर कहते हैं कोई नामाभास पे जप करता है तो नामाभास में आते ही सारे पाप खत्म हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम नहीं मिलता। माने यू आर सिनलेस, आप पाप मुक्त हो गए हो, अब आपके ऊपर कोई और अपराध पाप कुछ नहीं है, लेकिन प्रेम, कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, वो शुद्ध नाम ही दे पाएगा।
शुद्ध नाम है जब पूरा सूरज उदय हो जाता है, तो पूरा जब हरिनाम का पूरा पूर्ण रूप से महिमा जब विकसित हो जाती है तब शुद्ध नाम। इसलिए वो जब बोलते हैं ना एक का कृष्ण नाम ले सर्व पापच है, वो एक शुद्ध नाम है। वो एक शुद्ध नाम मुंह में आया किसी का तो उसका सब सारा जो है पूरा संसार, भौतिक संसार खत्म हो गया। देन ही विल अटेन कृष्ण प्रेम। बट ये बहुत ऊंचा स्टेज है, तो एटलीस्ट हमें अभी प्रयास करना चाहिए नाम अपराध से बच करके एटलीस्ट नामाभास पे स्टेज कर जब कोई कर रहा है तो बहुत महान है वो वो भी आसान नहीं है। इट इज़ वेरी वेरी हाई एलिवेटेड स्टेज नामाभास में ये करना। समझ में आया ये चीज़? इज इट ओके? आई थिंक माता जी लॉग आउट हो गई है। ओके, एनीबडी एल्स? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन थोड़ा हटके था। अगर भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है और वहीं पे भगवान शिव जी का भी विग्रह है, तो जो हम प्रसाद चढ़ाते हैं तो उसमें तुलसी का उपयोग करते हैं। हाँ, तो भगवान शिव को भी वही प्रसाद चढ़ाया जा सकता है कि उनके लिए अलग से प्रसाद होना चाहिए? हाँ, तो देखिए अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। एक्चुअली डायरेक्ट तुलसी को शिव जी को नहीं चढ़ाया जाना चाहिए कभी भी। तुलसी जो है वो केवल कृष्णा को चढ़ता है। इवन राधा रानी को भी तुलसी नहीं चढ़ता है ना। कृष्णा या सारे जो विष्णु तत्व है उनको ही तुलसी चढ़ाया जाना चाहिए, नहीं तो अपराध हो जाता है इससे। अब अगर उनके प्रसाद रूप में एज अ वैष्णवा कंसिडर करके आप शिव जी को चढ़ा रहे हैं तो उसमें कोई हानि नहीं है, वो उनके प्रसाद के रूप में चढ़ा रहे हैं तो हाँ। लेकिन अभी उसमें आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि आप किस रूप में भगवान शिव जी को वर्शिप कर रहे हैं, है ना। तो वैष्णवाना यथा सम्मू, एक वैष्णव के रूप में वो महाप्रसाद के रूप में ले सकते हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली जब जगन्नाथ जी का प्रसाद लगता होगा तो उसमें, इसलिए जब आप लिंगराज मंदिर जाएंगे तो वहाँ तुलसी चढ़ता है शिव जी को, आप देखेंगे, क्योंकि वो जगन्नाथ जी का प्रसाद है और महाप्रसाद के रूप में उनको चढ़ाया जाता है वो चीज़। तो दैट इज़ अलाउड। बट अगर आप भगवान के रूप में वर्शिप करें शिव जी को तो डायरेक्ट तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए शिव जी को। ऐसा तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, सुना भी नहीं है। ओके, एक दूसरा और क्वेश्चन था प्रभु जी। हाँ। ये जो हम लोग माला जाप करते हैं, तो माला में आज पढ़ रहा था कि जो 105 जो मणि है वो उसमें भगवान शिव का वास होता है। 108 में 105वें में 105 में नहीं, ऐसा कुछ तो शिला प्रभुपाद ने बताया। आप मुझे रेफरेंस बताइएगा कौन से बुक में हमने पढ़ा ये। बट ऐसा कुछ 108 में ये नहीं है कि 104 वाला ये है, 103 वाला वो है, 106 वाला, ऐसा कुछ नहीं है, हमें नहीं बताया गया चीज़ें। तो प्रभु जी, मैं लाल गोविंद दास की एक बुक है ओके, जो कि बोटी हैं, हाँ। वो यूएस में रहते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ तो उनको। मैं पढ़ रहा था और थोड़ा मैं उनका ये प्रवचन में भी सुना हुआ था, इसके लिए मैं क्वेश्चन। ओके, हो सकता है कि कहीं पर ऐसा वर्णन हो, लेकिन इट्स बेटर कि जब हम प्रभुपाद जी के फॉलो कर रहे हैं तो शिला प्रभुपाद जी की किताबों में जो स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है उसी को मान के चले तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए शास्त्र, इससे रिलेटेड मैं सोचा कि अगर माला में भगवान शिव को वास हो सकता है तो तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जा सकती, इसके लिए मैं जस्ट। हाँ, तो देखिए शिव जी तो एक्चुअली एज अ वैष्णवा, वो तो जहाँ पर भी भगवान विष्णु है वहाँ शिव जी हैं। आप इवन वृंदावन धाम जाइए, पूरी धाम जाइए, जहाँ पर भी आप जाएंगे तो शिव जी तो क्षेत्रपाल के रूप में वहाँ विराजमान है। तो एज अ वैष्णवा तो वो हर जगह है जहाँ पर भगवान कृष्ण है ना। लेकिन उनको हम एज अ वैष्णव का ही स्थान देते हैं। तो कई बार इसमें विरोधाभासी हो जाता है कि फिर झगड़ा हो जाता है शैवाइट्स और वैष्णवाइट्स में कि कौन भगवान है कौन नहीं है। इसीलिए शिव जी का जो है कि एक मिक्स तत्व है, क्षीरम है ना, दही, जैसे दूध और दही का एग्जाम्पल दिया गया है इस भाग में। एनी हाउ, आप ये हम पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं, वो एक अलग ही टॉपिक है पूरा ये चीज़। लेकिन जो है शिला प्रभुपाद जी के अनुसार तो मैंने ऐसा ये माला का कहीं पढ़ा नहीं है, तो मुझे पता नहीं, आप कभी रेफरेंस बताएंगे, कभी हम चर्चा करेंगे तब उसमें जानने का प्रयास करेंगे इस चीज़ को। लेकिन अभी प्रभुपाद जी की किताब में मैंने ये चीज़ नहीं पढ़ा कि ये बीड ये है, ये ऐसा है। शास्त्रों में वर्णन हो सकता है इसका, अब वो कौन सी माला है वो भी सोचनी पड़ेगी। तुलसी की माला है कि रुद्राक्ष की माला है कि नीम की माला है कि बेर की माला है, क्या चीज़ की माला है वो भी देखनी पड़ेगी। ठीक है प्रभु जी? ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आज आपने जो इन शॉर्ट बताया था कि डिवोटीज के क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए, मैंने ये हेयरिंग सुना था, इंस्ट्रक्शन सुना था, उसके बाद के 2-3 और रह गए थे। हाँ देखिए, आई थिंक यह मैसेज कर देंगे ग्रुप में सुन हियरिंग, सर्विंग, फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस, ऑब्जर्विंग देम
रिवीलिंग माइंड इन कॉन्फिडेंस। ये 5 चीज़ों करने से आप भक्तों के नज़दीक आ सकते हो, आप उनसे अटैच हो सकते हो। ओके 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 ओके, विल मैसेज देम इन द ग्रुप। या प्लीज प्लीज, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि हम पहले दूसरे भगवान की पूजा करते थे, लेकिन जब से कृष्ण भगवान के बारे में पता चला तो उनकी एक फोटो हमने रखी हुई है, पर अदर्स भगवान भी हमारे टेंपल में अभी भी हैं, तो हम उनको भोग नहीं देते, ओनली खाली कृष्ण भगवान को देते हैं। हम सोचते उन्हीं का ही रूप है, बाकी सबको भी मिल ही जाएगा क्योंकि सब उन्हीं के रूप है। तो फिर ये सही है कि गलत है? वो अपने आप खा लेंगे चुरा करके। कृष्ण को चढ़ाया 2 4 5 लड्डू, तो बोला है 2 मेरा है। देखिए जब हम भोग लगाते हैं, तो जब आप कृष्ण को भोग लगाते हो ना, तो भोग लगाने के बाद हम लोग जब यहाँ ऑल्टर में भोग लगता है ना, तो अभी आपको पता नहीं होगा, हम तो भोग लगाते हैं पर्सनली जाके अंदर, तो उसमें हम एक मंत्र बोलते हैं। उसके बाद एस महाप्रसादम सर्वदेवमय, जब भगवान को भोग लगता है ना, तो उसके बाद हम एक मंत्र से बोलते हैं कि ये महाप्रसाद हम सभी देवताओं के लिए अर्पण करते हैं। उसे पानी छिड़क देते हैं फिर हम लोग, ठीक है। तो एक्चुअली जब भगवान को भोग लगता है, तो ऑलरेडी जो देवी देवता लोग हैं वो लोग उस प्रसाद के हकदार बन जाते हैं। हमारे खाने से पहले उस भोग के हकदार जो है वो होते हैं प्रभुपाद, हमारे गुरु महाराज और सारे देवता। फिर उसके बाद हम लोग खाते हैं, हमारा नंबर आता है। तो आप मन ही मन ये प्रार्थना कर सकते हो, भोग लगने के बाद, भोग लगा लिया कृष्णा को, उसके बाद बोलिए कि हम सभी देवताओं को ये महाप्रसाद अर्पण करते हैं। वो बहुत खुश हो जाएंगे, अरे आपने उनको महाप्रसाद दे दिया। जी प्रभु जी, मैं यही करती हूँ, मतलब भोग लगाने के बाद ये बोलती हूँ कि ये मतलब सभी भगवान के लिए। अब खा लो तुम लोग। हाँ बोले भोग लग गया, खा लो अब जिसको। अलग से नहीं देती, तो मतलब ये सही है या अलग? हाँ सही है, चलेगा। आपने कृष्णा को दे दिया तो सब खा लेंगे उसमें, सब खुश से, चिंता मत कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी की। प्रभु जी माय क्वेश्चन इज, वो 2-3 क्लास पहले शांत रस मेरा क्लियर नहीं हुआ, तो व्हाट इज एग्जैक्टली? हाँ, तो शांत रस क्या है? देखिए जैसे वृंदावन धाम है ना, वहाँ के पेड़ पौधे है ना, ये सब जो है ये शांत रस में सेवा करते हैं। शांत रस में क्या है, कोई एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है, मतलब वो एज ए फ्रॉम डिस्टेंट जो है भगवान की सेवा करेंगे। जैसे जब कृष्ण चल रहे हैं तो पेड़ की जो टहनियाँ हैं वो अपने आप ऊपर आ जाएगी परछाई देने के लिए उनको, है ना। हवा जो है वो मंद, वो गति से बहने लगेगी एकदम सुंदर, ताकि भगवान को बहुत सुंदर महसूस हो, है ना। जैसे इवन ये भी वर्णन है शास्त्र में कि जब भगवान वृंदावन में चलते हैं तो सूरज जानबूझ करके थोड़ा सा ज़्यादा तेज चमकता है ताकि गर्मी पैदा हो। उस समय क्या होता है, यमुना से जो हवा है वो बहती हुई आती है और वो सुंदर सुंदर पुष्पों का जो फ्रेग्रेंस है वो ले करके बहती है, ताकि भगवान के शरीर को ठंडक पहुंचती है और भगवान को सुंदर महक मिलता है। ये सब ये लोग आपस में करते हैं, ये सब शांत रस के भक्त हैं, शांत रस में। लेकिन फिर भी एज अ वैष्णव हम लोग शांत रस को उतना एस्पायर नहीं करते, क्योंकि हम लोग कुछ एक्टिविटी चाहिए। हालांकि हम लोग यहाँ पर भी ऑलरेडी बहुत कुछ करते रहते हैं, उतंग पटांग मैंने उछल कूद करते रहते, तो हम लोग इसीलिए हम लोग अगर किसी को शांत रस में बोल दो तो इतना बहुत डिफिकल्ट है हम लोग के लिए। इसलिए हम दास्य भाव हमको ज़्यादा वो दिया गया है कि हम दास्य, भगवान की कुछ पर्सनल सेवा मिले, यही हम लोग अभिलाषा रखते हैं हम लोग। बट शांत रस क्या है, जो लोग न्यूट्रलिटी में भगवान की सेवा करते हैं। कई वैष्णवाचार्य तो शांत रस को मानते ही नहीं है, बोलते हैं कि नहीं ये मतलब 4 रस ही गिनाते हैं वो, तो शांत रस को उतना ऑफकोर्स है, जो भी वृंदावन में जो लोग भी हैं वो सब सेवा कर ही रहे, लेकिन हमारे परंपरा में दास्य से ही शुरू करते हैं, दास्य फिर साख्यल्य फिर वात्सल्य फिर माधुर्य, इसको ज़्यादा प्रधानता दी गई है। ठीक है, ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके, तो ऑनलाइन का हम यहीं स्टॉप करते हैं। प्रभु जी हरे कृष्ण। हाँ बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था, जो भी 4 स्वीकृति बताए गए हैं, भोगोन्मुखी स्वीकृति, भक्तिमुखी स्वीकृति, उन्मुखवादी स्वीकृति, तो इसमें सबसे बेस्ट भक्तिमुखी जो स्वीकृति है, हाँ, ये तो हम फॉलो कर ही रहे, लेकिन जो भोगोन्मुखी स्वीकृति वाले हैं या उन्मुखवादी स्वीकृति वाले हैं या वो मंत्र तंत्र वाले,
तो उनकी मुक्ति नहीं हो सकती प्रभु? हाँ देखिए, कोई उनकी भी, मुक्ति का मेन रास्ता क्या है? हाँ देखिए, मुक्ति का मेन रास्ता जो है, मुक्ति के कई मार्ग हैं। कर्म योग है, ज्ञान योग है, अष्टांग योग है, भक्ति योग है। लेकिन ये सब आपको जो मुक्ति देंगे, ये आपको एटमैक्स जो है सायुज्य मुक्ति दे सकते हैं, आपको भगवान के ब्रह्म ज्योति तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन भगवान का जो तत्व है कृष्ण प्रेम, वो केवल आपको भक्ति प्रदान कर सकती है। भक्ति से ही आपको प्रेम मिल सकता है, कृष्ण प्रेम मिल सकता है। अगर आप भक्ति, और एक बात है, बिना भक्ति एलिमेंट के कोई भी प्रोसेस काम नहीं कर सकता। हर एक प्रोसेस में, चाहे वो कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, ध्यान योग हो, जो भी हो, उसमें भक्ति होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ध्यान योग में तो एक साधक जो है वो भगवान के विग्रह पर अपना मन को स्थिर करता है। कर्म योग में क्या है, वो भगवान को भोग अर्पण करता है, जो भी चीज़ है। ज्ञान में क्या है, वो भगवान के बारे में जानने का प्रयास करता है। हर जगह भक्ति एलिमेंट जरूर देखोगे, बिना भक्ति के कोई भी साधन काम नहीं करता। तो सुकृति जो भी हो, एट द एंड आपको भक्ति लगे दरकार पड़ेगी अगर आपको मुक्ति चाहिए तो। बिना भक्ति के मुक्ति पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर भक्ति आपको मिल गई तो मुक्ति आपके दरवाजे पर खड़े होकर के आपसे हाथ जोड़ेगी, मुझे स्वीकार कर लो, और आप उसको बोलोगे नहीं चाहिए तुझा। ये भक्ति का स्तर है। क्योंकि जब एक व्यक्ति भक्ति प्राप्त कर लेता है तो वो क्या बोलता है, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहतु की। तो हे भगवान, मुझे जन्म जन्मांतर तक आपकी भक्ति दो, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। तो और क्या बताइए। जो लोग यहाँ मुक्ति के लिए पागल हो रहे हैं संसार में, भक्त तो उसको लात मारते नहीं चाहिए जा, ऐसे बोलता है मुक्ति को। अब बस हम तो नहीं बोल सकते इतना अभी नहीं, लेकिन भक्ति का स्तर इतना सुंदर है, इतना ऊंचा है कि भक्ति के सामने मुक्ति कुछ नहीं है ना। फिर से मानव जन्म लेकर फिर से भक्ति करे। हाँ यस, प्योर ड्यूटीज का यही अभिलाषा है कि बार बार मैं आऊँ और भगवान आपकी सेवा करते रहूँ। क्योंकि वो 3 गुण के परे होते हैं शुद्ध भक्त लोग। वो लोग बड़े प्रभुपाद जी तो बोलते हैं कि अरे भक्त तो चाहे नरक में हो चाहे स्वर्ग में हो, जब तक वो कृष्ण की सेवा कर रहा है वो वैकुंठ में ही रहता है, चाहे वो कहीं पर भी स्थान में हो। तो ये भक्तों की चेतना है। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा। ओके ठीक है, तो हम लोग अभी यहाँ पर ऑफलाइन भी कुछ क्वेश्चंस हैं। अच्छा, एक यहाँ पूछे, विग्रह मीन्स, विग्रह मतलब है भगवान की मूर्ति, अर्च विग्रह, जो भगवान की मूर्ति है उसको विग्रह कहते हैं, ठीक है। और एक अनाउंसमेंट इस प्रकार है, अगले सैटरडे संडे, ये कांग्रेसन ड्यूटी के लिए खाली अनाउंसमेंट है। अगले सैटरडे संडे जो है नरसिंह चैतन्य प्रभु, जो एक बहुत ही वरिष्ठ भक्त है और बहुत सुंदर कथा करते हैं, तो उनका ऑफलाइन क्लास आप लोग के लिए स्पेशल अरेंज किया गया है, स्पेशली फॉर गृहस्थास कांग्रेगेशन के लिए। तो देव दिव्य प्रभु उसका आपको सारा डिटेल भेज देंगे। और वो ऑफलाइन क्लास है, वो मंदिर में नहीं है, मंदिर के पास में एक गृहस्था उनके घर में है। तो अच्छा वहाँ जगह उन्होंने व्यवस्थित की है। आप सबको लोकेशन एड्रेस सब कुछ भेजा जाएगा। 5:30 बजे ये प्रोग्राम रहेगा।